औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी वअल्लिमनी मा यनफ़अनी वज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत शुक्रिया आप लोग तशरीफ़ लाए एंड जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह ताला ने उम्रे की सादत दी इस रमज़ान में। कुछ फ़्लाइट डिलेज़ की वजह से 5 दिन लेट हो गए। आई वाज़ सपोज़्ड टू कम बैक ऑन 2 मार्च, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने वहाँ और दिन दिए। बहुत खुशी हो रही आके, क्योंकि असल काम हमारा यही है, दावत का काम। और अल्लाह ताला हमसे काम लेते रहें और अल्लाह ताला आप लोगों को भी लाते रहें, इसी तरह हम सबको जोड़े रखें। फितने का दौर है, इसमें यही सलूशन है कि दीनी जमातों के साथ, दीनी इदारों के साथ जुड़ जाया जाए, इकट्ठे रहा जाए, एक दूसरे को बकअप किया जाए, एक दूसरे का हाथ बटाया जाए, यूनिटी रखी जाए। उम्मत को सख्त यूनिटी की ज़रूरत है इस वक्त। जो हालात हैं, ऑल ऑफ अस हैव बीन एक्सपोज्ड। अल्लाह माफ़ करे। आपके सामने इस वक्त क्या चल रहा है। अल्लाह ताला बस हमें यूनाइटेड रखें, फ़िरका वारियत से निजात दें। और हमें अब समझ आ जानी चाहिए, आ भी रही है, अल्हम्दुलिल्लाह आ रही है। और ये बड़ा ज़रूरी है हमें समझ आना। और ये बाकायदा अहदीस से भी साबित है जो अभी हो रहा है। इंशाल्लाह मैं अफसान अहदीस भी आज रखूँगा प्री दज्जालिक टाइम्स जो है उसके हवाले से, क्योंकि सूरह कहफ का बड़ा डीप ताल्लुक़ है दज्जाल के साथ, फितना दज्जाल के साथ। तो ये भी ज़रूरी है कि दज्जाल से पहले के जो चंद साल हैं, 6-7 साल, उनको भी डिस्कस किया जाए कि तब क्या चल रहा होगा। तो वो हदीस बड़ी इंटरेस्टिंग है, इंशाल्लाह मैं आपके सामने रखूँगा। इससे पहले हम टॉपिक शुरू करें, कुछ डिस्क्लेमर्स देखें। ये जो टॉपिक है, कुर्ब क़यामत के साइंस और फितना दज्जाल, हाउ टू डिकोड, जो हदीस में साइंस हैं, जो कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको डिकोड करना, ये पूरी एक साइंस है। तो आम आदमी जो है उसको एहतियात बरतनी चाहिए बहुत ज़्यादा इन हदीस को पढ़ते हुए, इन हदीस को डिकोड करते हुए, क्योंकि ये उलमाए कराम का काम है। तो मैं भी बड़ी एहतियात के साथ आपके सामने इन हदीस की इंटरप्रिटेशन रखूँगा और पूरी ज़िम्मेदारी के साथ, कोशिश के साथ मैंने बहुत से उलमा को अप्रोच किया, उनसे समझा इस टॉपिक को। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक एहतियात बरत के आपके सामने कुछ जो इंशाल्लाह पॉइंट्स हैं वो रखूँगा। तो इस टॉपिक को लेके बड़ी अजीब एक चीज़ है, हमारे अल्लाह माफ़ करे सोसाइटी में मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स बहुत बढ़ गए हैं। तो मुझे ऐसे लोग कुछ मिले इन टॉपिक्स को लेके जो ये भी क्लेम करते हैं कि मैं इमाम मेहदी हूँ। और डिलूजन्स, जिन्हें कहते हैं ना, डिलूजन्स होती हैं। तो ये एक एक्सट्रीम है इस टॉपिक को लेके। डिलूजनरी नहीं होना, डिलूजनल नहीं होना, यानी कुछ लोग बहुत डिलूजन में चले जाते हैं इस टॉपिक को लेके। तो हमने एक्सट्रीम पे नहीं जाना, हमने वहाँ तक ही रहना है जहाँ तक उलमाए कराम की गाइडलाइन है। यानी सम पीपल हैव मेट मी, दे टोल्ड मी कि मैंने पोर्टल्स भी देखे हैं और पोर्टल्स खुले हैं मेरे सामने। मतलब वी हैव टू टॉक रियलिटी, व्हाट द रियलिटी इज, राइट। और हमारा दीन प्रैक्टिकल है। इस टॉपिक को पढ़ने का फ़ायदा असल में क्या है, ये हमने देखना है। असल में ये टॉपिक से अगर हमें प्रैक्टिस आ जाती है दीन की, तो इंशाल्लाह हम फितना दज्जाल से बच जाएंगे। अगर हमारी नीयत सिर्फ ये कि इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंफॉर्मेशन बड़ी ज़बरदस्त मिलेगी और मुझे जो है ना वो ऐसी ऐसी बातें पता लगेंगी, कल को मैं भी कहीं जाके बताऊंगा तो आई विल बी समवन जिसको बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन पता है, तो फिर यकीन करें कोई फ़ायदा नहीं है। एक सहाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है, कहा या रसूलल्लाह क़यामत कब आएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया। फरमाया, व्हाट हैव यू प्रिपेयर्ड फॉर इट, तुमने उसके लिए तैयारी क्या की है। तो ये मकसद होना चाहिए, ठीक है, ऐसे टॉपिक्स को सुनने का, ऐसे टॉपिक्स को समझने का। दूसरा, एक और एक्सट्रीम है, कुछ लोग हदीस सुन के इतना एक्सट्रीम पे चले जाते हैं, डर जाते हैं, क्योंकि कुछ हदीस में ये सोल्यूशन है ना, पहाड़ों की तरफ चले जाओ। मैं आप सामने रखूँगा, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। तो खसूसन मेरी बहनें माइंड ना करें, औरतों में ये देखा गया कि वो फिर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं और वो कहती हैं बस आज ही सब कुछ छोड़ो। खामदों को भी कहती हैं कि बस निकलो, तलवार पकड़ो और निकलो बस। तो हमारा हमारा दीन जो है ना, वो हमें विजडम और बड़े एहतियात से चलने का हुक्म देता है। प्रूडेंस प्रूडेंस का हुक्म देता है, अक्लमंदी का हुक्म देता है और प्रैक्टिकल प्रैग्मेटिक सॉल्यूशंस अपनाने का हुक्म देता है। तो ये दो एक्सट्रीम्स को हमने अवॉइड करना है। एक वो डिलूजनल वाली चीज़
बहुत से लोग जो है वो डिलूजनल हो जाते हैं इन चीज़ों को लेके। दे स्टार्ट क्लेमिंग दे आर मेहदी, दे स्टार्ट क्लेमिंग मुझे ये नज़र आता है, मुझे वो नज़र आता है, अब ऐसे होने वाला है, वैसे होने वाला है। तो स्टिक टू व्हाट द स्कॉलर्स हैव सेड, जो स्कॉलर्स ने इंटरप्रेट किया वहाँ तक आप रहें। और दूसरी चीज़, दूसरी एक्सट्रीम के इस टॉपिक को लेके बहुत परेशान हो जाना और ये कहना कि बस अब सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ ख़त्म है और बस सब तर्क कर जाओ और निकल जाओ। और बहुत से नौजवान दूसरी एक्सट्रीम पे गए और दे सफ़र टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, तो इसलिए वी हैव टू बी मॉडरेट। इंशाल्लाह आप सामने सोल्यूशन रखूंगा। हदीस में नज़र दौड़ाई जाए तो हालात परेशान को ना, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। लेकिन इंशाल्लाह इफ़ वी स्टिक टुगेदर, हम अल्लाह की मदद पकड़ें तो ज़रूर अल्लाह ताला हमें बचाएंगे इंशाल्लाह, और अल्लाह ताला जो है वो आसानी पैदा करेंगे। तो सबसे पहले आप सामने कुछ हदीस रखूंगा प्री दज्जालिक टाइम्स के हवाले से, और हम ये डिस्कस करेंगे क्या हम उस टाइम में एंटर हो चुके हैं जो दज्जाल से 5-6 साल पहले का टाइम है। अल्लाह नोज बेस्ट, बट हदीस सामने रखता हूँ और हम डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह। क्योंकि टॉपिक सूरह कहफ है, सूरह कहफ को भी डिस्कस करेंगे डिटेल में, लेकिन उससे पहले इस वक्त जो हालात हाजरा को सामने रखते हुए हमें क्या समझना है वो समझना चाहिए। शुरू करते हैं जी। सबसे पहली हदीस है, अब मैं आप सामने सिर्फ अहदीस रखूंगा और उलमा की इंटरप्रिटेशंस बताऊंगा, अपनी नहीं, उलमाए कराम ने कैसे इन हदीस को समझा। सुनन नबी दाऊद की हदीस है, सही हदीस है, अब्दुल्ला बिन हवाला रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम लश्करों में तकसीम हो जाओगे, यानी इसकी इंग्लिश भी साथ में रखता हूँ, यू विल बिकम ऑर्गेनाइज इनटू आर्मीज, तुम लोग आर्मीज में तकसीम हो जाओगे। एक लश्कर शाम में, एक लश्कर यमन में और एक लश्कर इराक में होगा। और अब्दुल्ला बिन हवाला ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, अगर मैं इस ज़माने को पाऊँ तो मेरे लिए क्या हुक्म है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम शाम को इख्तियार करना, क्योंकि वो अल्लाह की ज़मीन में से इसकी मुंतखब ज़मीन है। अल्लाह वहाँ अपने मुंतखब बंदों को जमा करेगा। अगर तुम इनकार करो तो फिर यमन जाओ और अपने हौज़ों से पानी पियो, क्योंकि अल्लाह ने मेरे लिए शाम और इसके लोगों की हिफाजत की ज़मानत दी है। इस सुनन नबी दाऊद की हदीस है। इस हदीस को कैसे देखना है, देखें, क्या ये हो चुका है कि शाम में, यमन में, इराक में टर्मोइल चल रहा होगा, या हो रहा है? हो भी चुका है, हो भी रहा है। ठीक है, उलमा दोनों बात करते हैं। जैसे गजवा हिंद की जो हदीस है उसका एक हिस्सा हो चुका है। गजवा हिंद आपको पता है मोहम्मद बिन कासिम आए थे, लेकिन क़यामत के करीब दोबारा गजवा हिंद होगी। उलमा ने इस तरह से समझा उन हदीस को। इसी तरह ये हदीस है कि ये 3 इलाके बहुत इंपॉर्टेंट हैं टू रिकग्नाइज कि जब इन 3 इलाकों में हरकत हो रही होगी, कुछ मूवमेंट हो रही होगी, मुसलमानों के लश्कर जमा हो रहे होंगे और यहाँ पर कहत साली आ रही होगी, यहाँ पे सैंक्शंस लग रही होगी। ये एक और हदीस है, सही मुस्लिम की, आप सामने रखूंगा। इन्हीं 3 इलाकों का जिक्र है, इराक, शाम और यमन। जब यहाँ पे सैंक्शंस लगेंगी, जब यहाँ पे फैमिन आने लगेगा, तो फिर नबी ने इमाम मेहदी की तरफ भी इशारा किया कि एक लीडर उठेगा। वो हदीस में आप सामने रखता हूँ। तो साबित हुए 3 इलाके इस वक्त। शाम, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाम कहा तो उससे क्या मुराद है? उससे मुराद मॉडर्न सीरिया नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का के ज़माने का जो शाम था उसमें कौन कौन सी कंट्रीज थी? लेबनान, जॉर्डन, सीरिया एंड पैलेस्टाइन, ये सब शाम में था। ठीक है, तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब शाम से खैर उठ जाए तो उम्मत से खैर उठ जाएगी, ये हदीस सही, ये तिरमिजी की हदीस। इसी तरह यहाँ शाम का जब वर्ड है तो इससे मुराद ये सारे इलाके, खुसूसन फ़लस्तीन, यरूशलेम। ठीक है, तो इस हदीस से साबित होता है कि मुसलमानों के इन ममालिक में मिलिट्री कैंपेन्स चल रही होंगी। इससे मुराद ये कौन कौन से? शाम, यमन और इराक। आज ये तीनों इलाकों को आप देखें तो इनमें मूवमेंट है और मिलिट्री मूवमेंट है। और बाय द वे, इराक, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इराक की बात की तो उसमें कुछ सऊदिया का एरिया भी आता है और उसमें कुछ ईरान का एरिया भी आता है। ठीक है, मॉडर्न जो इराक है। एक ये हदीस। दूसरी हदीस मैं आप सामने रखता हूँ, ये तिरमिजी की हदीस है, सुनाई भी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर अहले शाम खराब हो जाए तो तुम में कोई खैर बाकी नहीं रहेगी और मेरी उम्मत में एक ग्रोह हमेशा गालिब रहेगा। जो लोग इन्हें छोड़ देंगे वो इन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे, यहाँ तक कि क़यामत कायम हो जाएगी। इससे भी साबित हुआ कि शाम की खराबी उम्मत की खराबी। शाम की खराबी यानी शाम के हालात ख़राब होना, या शाम में वो स्पिरिट ख़त्म होना, पॉलिटिकल स्पिरिट ख़त्म होना, जो कि बहुत पहले 20-30 साल पहले हमने देखा ख़त्म हुआ, और अब हालात बहुत सीरियस हैं। आगे चलें,
इससे साबित हुआ ये 3 इलाके। आगे चलें तो इकोनॉमिक कोलैप्स इन मिडल ईस्ट, वहां भी इराक, सीरिया और इजिप्ट का ही जिक्र आता है। वो हदीस मैं आपके सामने रखता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस है सही मुस्लिम की, इराक विद होल्ड इट्स दिरहम्स एंड इट्स कफीज, इराक अपने दिरहम और कफीज रोक लेगा, शाम अपना मुद और दिनार रोक लेगा। कफीज मुद ये एग्रीकल्चरल इनकम को कहते हैं। और मिस्र अपना उर्दब और दिनार रोक लेगा। फिर तुम इसी हालत की तरफ लौट जाओगे जिससे तुमने आगाज किया था। 3 बार कहा, फिर तुम इसी हालत की तरफ लौट जाओगे जिससे तुमने आगाज किया था। फिर तुम इसी हालत की तरफ लौट जाओगे जिससे तुमने आगाज किया था। दिरहम दिनार करेंसी है, कफीर मुद अरदब ये ज़रई पैमाने हैं। ठीक है। उलमा ने वजाहत की है, मैं उलमा का मौक़िफ़ पढ़ रहा हूँ, कि इस हदीस का मतलब ये कि इन इलाकों से आने वाली दौलत मुसलमानों के मरकज़ हिजाज तक पहुँचना बंद हो जाएगी। यानी इकनॉमिक कोलैप्स है और एक किस्म का पॉलिटिकल कोलैप्स है। और इमाम अन-नववी की शरह है, इमाम अन-नववी सही मुस्लिम की शरह बयान की इमाम नववी ने। वो ये कहते हैं कि 2 तशरीहात उन्होंने की इस हदीस की। नंबर 1, बैरूनी ताकतें इन इलाकों को रोक देंगी और इनकी दौलत और फसलें मुसलमानों तक पहुंचने नहीं देंगी, सैंक्शंस लगेंगे इन इलाकों में। दूसरा, लोग फितने और जंगों की वजह से टैक्स या खराज देने से इनकार कर दें। आज ये दोनों चीज़ें हम इन इलाकों में देख रहे हैं, जिसमें मिस्र वाला इलाका भी जो है वो शामिल है। उसके बाद एक और हदीस, बहुत इंटरेस्टिंग हदीस है यरूशलेम के बारे में, ये मैं आपके सामने रखता हूँ। सुनन नबी दाऊद की हदीस है। इस हदीस को कुछ उलमा ने ज़ईफ़ कहा है, लेकिन कुछ ने इसको कबूल किया है, तो ये कोट की जा सकती है। यानी इसका ज़ोफ़ उस लेवल का नहीं है कि इसको बिल्कुल ही निगलेक्ट कर दिया जाए इस हदीस को। कुछ उलमा ने इसको हसन का दर्जा दिया है, मैं आप सामने रखता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जेरूसलम की आबादी, बैतुल मक़दस की आबादी इस वक्त होगी जब यसरब वीरान होगा। यानी यरूशलेम की आबादी यसरब की वीरानगी है, मदीना की वीरानगी है। और मदीना की वीरानगी इस वक्त होगी जब जंगे अजीम मलहमतुल कुबरा जाहिर होगी। और अजीम जंग के बाद कुस्तुनतुनिया फतह होगा और कुस्तुनतुनिया के फतह के बाद दज्जाल जाहिर होगा। इस सुनन नबी दाऊद की हदीस है। इसमें ऑर्डर क्या है? नंबर 1, यरूशलेम की आबादी। यरूशलेम की आबादी से उलमाए कराम ने क्या मुराद ली है कि यरूशलेम का इलाका बहुत एक्टिव हो जाएगा। और आज पॉलिटिकली सबसे ज़्यादा एक्टिव एरिया यरूशलेम का, पॉलिटिकल सेंटर ऑफ ऑलमोस्ट एवरी सिविलाइजेशन इस वक्त यरूशलेम है। मदीना की वीरानगी से मुराद, कुछ उलमा ने लिटरल वीरानगी ली है, अल्लाह ताला ऐसा दौर देखने से हमें बचाए। कुछ ने कहा है कि इससे मुराद है कि पॉलिटिकली मदीना की वो हैसियत नहीं रहेगी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में थी। यानी इट वाज द पॉलिटिकल सेंटर ऑफ द मुस्लिम एम्पायर। तो ये भी आज हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकली यरूशलेम की इंपॉर्टेंस है। और यरूशलेम की आबादी से मुराद वहाँ जूइश पॉपुलेशन भी है। यानी दोबारा से वहाँ पे यहूद जाकर बस जाएंगे, और वो पिछले 50-60 साल में आपके सामने। और फिर फरमाया कि जब मदीना की खराबी होगी तो क्या होगा? मलहमा, मलहमतुल कुबरा, द आर्मेगेडोन, द ग्रेट वॉर, जो ट्रंप आज नाम ले लेके कह रहा है। और अमेरिकन सोल्जर्स को, जो अमेरिकन कमांडर्स हैं, वो बाकायदा आर्मेगेडोन की मोटिवेशन देकर ईरान भेज रहे हैं। आपने देखे हैं वो क्लिप? बाकायदा दे आर सेइंग कि ट्रंप हैज बीन सिलेक्टेड बाय जीसस क्राइस्ट आवर लॉर्ड। ट्रंप को अनॉइंट किया है जीसस क्राइस्ट ने, सो दैट आर्मेगेडोन लॉन्च की जाए। ये बाकायदा वो नाम ले रहे हैं। ठीक है। तो ये हदीस में भी इसका जिक्र है, द ग्रेट वॉर, उसका आगाज होगा। और मलहमा के बाद कुस्तुनतुनिया फतह होगा। कुस्तुनतुनिया कॉन्स्टेंटिनोपोल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का कुस्तुनतुनिया क्या था? टर्की, इस्तंबुल। ठीक है। तो इससे यस, यही बात नजर आती है। उलमा से मैंने पूछा कि टर्की में भी हाथ से चला जाएगा और रिकॉन्कर होगा, या वल्लाहु आलम में भी कि शायद पॉलिटिकल एक इन्फ्लुएंस है, पॉलिटिकली दोबारा कॉन्कर होगा, वल्लाहु आलम। बट कुस्तुनतुनिया दोबारा फतह होगा। और कुस्तुनतुनिया जब फतह होगा तो खुरूज दज्जाल होगा, खुरूज होगा उसका, वो फिजिकली बाहर आ जाएगा। वैसे तो उसका सिस्टम उरूज पे होगा उससे पहले, जो आज हम देख भी रहे हैं, लेकिन फिजिकली वो जो है वो बाहर आ जाएगा, दज्जाल, मसीहुद दज्जाल। उसके बाद एक और हदीस मैं आपके सामने रखता हूं। ये हदीस में जो हमें ऑर्डर नजर आया वो मैंने आपके सामने रखा। एक और हदीस हम देखते हैं ग्रेट वॉर के हवाले से, मलहमा के हवाले से जो है वो हदीस हमारे सामने है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनन इब्ने माजा की हदीस है,
तुम रोमियो के साथ अमन का मुआहदा करो। रोमन्स, यूरोपियंस, अमेरिकन, मतलब दे आर इंक्लूडेड इन रोमन्स। उस दौर पे जब रूमी कहा तो इससे मुराद जाहिर है नेटो, अमेरिकन नेशन, अमेरिकन सिविलाइजेशन, वेस्टर्न सिविलाइजेशन है। फिर तुम और वो एक मुश्तरका दुश्मन से लड़ोगे। सुनन इब्ने माजा की हदीस, तुम एक कॉमन एनिमी से लड़ोगे रोमन्स के साथ मिलके, तुम्हें फतह हासिल होगी, माले गनीमत मिलेगा और तुम सलामत वापस आओगे। फिर तुम एक मैदान में उतरोगे जहां टीले होंगे। रूमियों में से एक शख्स सलीब बुलंद करेगा और कहेगा सलीब गालिब आ गई। एक मुसलमान गुस्से में आके इसे तोड़ देगा। इस वक्त रूमी मुआहिदा तोड़ देंगे और अजीम जंग के लिए जमा हो जाएंगे। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द ग्रेट वॉर, यानी मलहमा से पहले एक ऐसा कुछ मार्का होगा जिसमें मुसलमान रोमन्स के साथ मिलकर एक मुश्तरका एनिमी से लड़ेंगे। एज पर दिस हदीस, हम सारी हदीस को फिर इंशाल्लाह रिकोलेक्ट करेंगे। और उसके बाद क्या होगा कि वो विक्टोरियस हो जाएंगे। विक्टोरियस जब होंगे तो एक क्रिश्चियन एक टीले पे चढ़ के कहेगा कि सलीब गालिब आ गई, क्रॉस। और फिर मुसलमान जो है वो एक शख्स गुस्से होगा और उसको ब्रेक कर देगा, और उस मोमेंट पे रोमन्स ट्रीटी को ब्रेक कर देंगे एंड गैदर फॉर द ग्रेट बैटल। और फिर एक और हदीस मिलती है जिसमें था आता है कि दे विल गैदर अगेंस्ट यू अंडर 80 बैनर्स। वो 80 झंडों के नीचे तुम्हारे खिलाफ जमा होंगे। एंड अंडर ईच बैनर विल बी 12,000 सोल्जर। कुछ उलमा के नज़दीक ये हदीस भी पूरी हो चुकी है जो अफगान वॉर थी, कुछ उलमा के 911 के बाद। और इसमें नेटो के अंडर 80 कंट्रीज अकॉर्डिंग टू देम, अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेशन। और उसमें ज़ाहिर है मुसलमानों का भी मुआहिदा था, वॉर ऑन टेरर में मुसलमान भी शामिल थे। वल्लाहु आलम, देर आर ऑल सॉर्ट्स ऑफ व्यूज, बट होना है नहीं होना है तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। अभी मैं आप सामने सिर्फ जो है वो हदीस रख रहा हूँ सारी की सारी, ठीक है। उसके बाद एक और हदीस है मिलती सही मुस्लिम की, हदीस नंबर 2897, ऊपर वाली इब्ने माजा की थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्यामत नहीं कायम होगी यहां तक कि रूमी कहां पर आ जाएं, अल अमाक और दबीक। रोमन्स यहां पर लैंड हो जाए। ये दोनों इलाके एक टर्की में है, साउदर्न टर्की में, और एक शाम में है, मॉडर्न सीरिया में। एन आर्मी कंसिस्टिंग ऑफ द बेस्ट पीपल ऑन अर्थ एट दैट टाइम विल कम आउट फ्रॉम मदीना टू फेस देम। उस वक्त मदीना से बेस्ट आर्मी निकलेगी और उनको फेस करेगी। 1/3 विल फ्ली, इनमें से 1/3 भाग जाएंगे और अल्लाह इन्हें कभी माफ नहीं करेगा। हदीस के अल्फाज है 1/3 शहीद होंगे और वो बेहतरीन शुहदा होंगे, और 1/3 फतह हासिल करेगी और फिर कभी आजमाइश में नहीं डाली जाएगी। सही मुस्लिम की हदीस। अगली हदीस सुनते, ये अभी तक सारे मैं आपके सामने इवेंट्स रख रहा हूं, प्री दज्जाली के इवेंट्स हैं, ठीक है, दज्जाल के आने से पहले के इवेंट है। इससे आपको ये भी अंदाजा थोड़ा बहुत हो जाएगा कि टाइम कितना करीब है। इसी हदीस का अगला हिस्सा है, देन दे विल कॉन्कर कॉन्स्टेंटिनोपल। यही आर्मी जो 1/3 बच जाएगी कुस्तुनतुनिया को फतह करेगी। वाइल देव आर डिवाइडिंग द स्पॉइल्स ऑफ वॉर, जब वो माले गनीमत को तकसीम कर रहे होंगे, हैविंग हंग देयर स्वॉर्ड्स ऑन द ऑलिव ट्रीज, जैतून के दरख्तों पे उन्होंने अपनी तलवारें लटकाई होंगी। शैतान विल क्राई आउट अमंग देम, शैतान चीखेगा। शैतान क्या कहेगा? द दज्जाल हैज टेकन योर प्लेस अमंग योर फैमिलीज, दज्जाल ने तुम लोगों की जगह ले ली है तुम्हारी फैमिलीज में। सो दे विल लीव बट दैट विल बी फॉल्स, व्हेन दे रीच अल शाम ही विल एक्चुअली emerge। ये दज्जाल का खरूज है। शैतान ऐलान करेगा कि दज्जाल ने तुम्हारी फैमिलीज की जगह ले ली है। जब वो निकलेंगे अपनी फैमिलीज के लिए तो पता लगी खबर झूठी थी, लेकिन जब वो अल शाम को रीच करेंगे, अल शाम के लैंड को, ही विल एक्चुअली emerge, दज्जाल असल में जहूर उसका हो जाएगा। While they are preparing for battle and arranging their ranks, the prayer will be established and Isa ibn Maryam will descend and lead them। ईसा अलैहिस्सलाम का नजूल भी इस हदीस में आता है। अब बीच में दज्जाल 40 दिन रहेगा, जाहिर है वो एक और हदीस है, 1 डे लाइक अ ईयर, 1 डे लाइक अ मंथ, 1 डे लाइक अ वीक। लेकिन इस हदीस में वो ऑर्डर है, कुस्तुनतुनिया फतह हुआ, उसके फतह होते ही दज्जाल का ज़हूर होगा। और ये पिछली हदीस से भी कनेक्ट करें तो क्या है? जेरूसलम की आबादी, मदीना की खराबी। मदीना की खराबी किसका ज़हूर है? जंग का, बड़ी जंग का, ठीक है। और बड़ी जंग के में कुस्तुनतुनिया फतह होगा, और कुस्तुनतुनिया फतह होने के बाद दज्जाल फिजिकली सामने आएगा, ठीक है। ये हदीस से ये साबित होता है। और ईसा इस्लाम का भी इसमें हमें मिलता है कि ईसा इस्लाम भी नाजिल होंगे। उसके बाद ये हदीस
आपके सामने रखता हूँ सुनन नबी दाऊद। मुआज बिन जबल से मरवी है, सही हदीस है, इमाम नासिरुद्दीन अलबानी ने इसको सही कहा है, सुनन नबी दाऊद। मुआज बिन जबल कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिटवीन द ग्रेट बैटल एंड द कॉन्क्वेस्ट ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल देयर विल बी 6 ईयर। मलहा में और कुस्तुनतुनिया की फतह में 6 साल का गैप है, ठीक है, 6 साल का गैप। एंड द दज्जाल विल इमर्ज इन द 7th ईयर। मुआज बिन जबल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी करते हैं दज्जाल 7वें साल में आएगा। साबित हुआ दज्जाल के तकरीबन 6 से 7 साल पहले मलहमा होगी, द ग्रेट बैटल। और जो हालात इस वक्त चल रहे हैं, अल्लाह नोज बेस्ट, अल्लाह ताला आसानी फरमाए। कुछ हतमी नहीं कहा जा सकता, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि कुछ बड़ा होने वाला है, और ऐसा महसूस होता है कि शायद मलहमा की तरफ बात ना चली जाए। और जंगें तो हो ही रही हैं, आपके सामने है। रशिया भी मैदान में कूद रहा है, चाइना भी मैदान में कूद रहा है, अमेरिका तो आपके सामने, और इजराइल। ये जो एप्स्टीन फाइल्स का सारा मामला हुआ था, ये तो ट्रंप को ब्लैकमेल करने के लिए ही था कि ईरान पे अटैक करो, वरना असल में तो अमेरिकन पूरी की पूरी जो आबादी है वो तो खिलाफ है इस वॉर की। इवन जो सेनेट है उनका वो खिलाफ है ईरान वॉर के। बट ऑब्वियसली दे हैव देयर वेज, इजराइल आपको पता है, दे हैव देयर वेज टू गेट थिंग्स डन। तो एप्स्टीन फाइल्स ये पूरा एक वो प्लान था, क्योंकि उसमें ट्रंप का नाम है और दे आर ब्लैकमेलिंग हिम, और ये सब हो रहा है। हु नोज न्यूक्लियर। कुछ तो एक हदीस से इस्तदलाल करते हैं कुछ स्कॉलर्स। एक हदीस में आता है कि क़यामत कायम नहीं होगी जब तक 10 साइंस तुम ना देख लो। सही मुस्लिम की है गालिबन। वो शुरू होती स्मोक से, सबसे पहले उसमें स्मोक का जिक्र है, धुआं। उसको फिर वो और हदीस से रिलेट करते हैं वही ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स, कि एक हदीस में आता है ना कि दज्जाल के 3 साल आने से पहले एक ग्रेट फैमिन होगा। वो मैं अभी आपके सामने रखता हूँ। एक बहुत कहत साली का दौर होगा कि ज़मीन कुछ उगाएगी नहीं। और नबी ने भी फरमाया कि मेरी उम्मत के आखिर के दौर में चेहरों का मसख होना, बस्तियों का उलट जाना, इस तरह के साइंस भी हैं, और पत्थरों की बारिश होना ऊपर से, ये भी है। तो ये सारी हदीस को कंबाइन करके कुछ स्कॉलर ये भी कहते हैं कि न्यूक्लियर वॉर होनी है, क्योंकि वो धुआं बहुत ह्यूज है, वो छा जाएगा आसमान में, और फिर न्यूक्लियर विंटर की तरफ इशारा मिलता है। न्यूक्लियर विंटर क्या होता है कि यानी सन जब ब्लॉक हो जाता है एक न्यूक्लियर अटैक की वजह से, तो ग्लोबल वार्मिंग बंद हो जाएगी, और उसके बाद क्रॉप्स उगना बंद हो जाएंगी, और कहत साली हो जाएगी। तो रेन जैसे ना, कहत साली ये नहीं है कि बारिश नहीं होगी, कहत साली है कि बारिश होगी लेकिन ज़मीन कुछ उगाएगी नहीं। उससे भी कुछ स्कॉलर ये अखज़ करते हैं कि जब न्यूक्लियर अटैक होता है, गामा रेडिएशन, वो ज़ाहिर है डेडली है गामा रेडिएशन, उससे चेहरे भी मस्त होते हैं, और लिटरली उसका जो इम्पैक्ट होता है वो पत्थरों की बारिश की तरह होता है। काइनेटिक एनर्जी इतनी होती है। ऑब्वियसली जब यूरेनियम फटता है, यूरेनियम होता है ना उसमें, उसमें न्यूक्लियर फिशन होती है, तो वो चेन रिएक्शन होता है, फटता जाता है, फटता जाता है। तो कुछ उलमा ने, अल्लाह माफ़ करे, न्यूक्लियर अटैक की तरफ भी इशारा किया है। और जो पागलपन इस वक्त नज़र आ रहा है, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, जिस तरह से चल रहा है वो, अमेरिका कहीं न्यूक्लियर बम ही ना गिरा दे ईरान पे, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे। एनीवे ये सारे क्या सराइयाँ हैं। देन अगेन हम बतौर इंसान एक हद तक बात कर सकते हैं, असल में क्या होना है अल्लाह नोज बेस्ट। असल मकसद हमारा है इन हदीस से कि हमने तैयारी क्या करनी है। असल मकसद जो है ना वो ये होना चाहिए, बजाय कि हम बहुत ज़्यादा डिटेल में इन डिस्कशंस में जाएं। जो होना है वो तो होना है, अल्लाह ताला ने जो लिखा है वो तो होना है। असल में हमने अपनी प्रोटेक्शन इंशाल्लाह ताला जो है ना वो करनी है, और इससे सीखना है कि वी नीड टू यूनाइट, वी नीड टू बिकम पॉलिटिकली एक्टिव इंशाल्लाह, और उम्मत का कॉन्सेप्ट हमने वापस लेकर आना है। और जो आगे सूरह कहफ में कमाल की प्रोटेक्शन की लेयर्स बताई अल्लाह ताला ने, उनको अडॉप्ट करना है हमने इंशाल्लाह ताला। ओके, तो ये साबित हुआ कि सारी हदीस में आप सामने रखी कि मे बी अल्लाह ना करे, अल्लाह करे, न्यूक्लियर अटैक का भी एक वो थोड़ा सा कुछ उलमा ने इशारा किया इस तरह, वल्लाहु आलम। इसी तरह कुछ ने जो है वो कि एसिड रेन होगी, कुछ ज़मीन उगाएगी नहीं, उस तरफ इशारा किया कि मे बी वो भी कोई ऐसा वेदर एक्सट्रीम हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग ऐसी हो जाएगी, या ग्लोबल वार्मिंग के ऑपोजिट हो जाएगा न्यूक्लियर विंटर जिससे कहते हैं। वो हदीस में आप सामने रखता हूँ जो असल में वो है। अच्छा, एक और हदीस है सुनन अबू दाऊद की, द ग्रेट बैटल, द मलहमतुल कुबरा, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल एंड द इमर्जेंस ऑफ दज्जाल विल अकर विद इन 7 months। इस हदीस में 7 month का जिक्र है। तो स्कॉलर्स कहते हैं 6 years
बिटवीन द वॉर एंड द कॉन्क्वेस्ट, मलहमा और कुस्तुनतुनिया में 6 साल का वक्फा है, और आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट 7 महीने का वक्फा है दज्जाल के खुरूज होने में। इन दो हदीस से जो है वो ये साबित होता है। अब ये जो स्फीयर ग्लोबल फेमिन वाली हदीस है वो मैं आप सामने रखने वाला हूं। ये सुनन इब्न माजा की हदीस है, सही हदीस है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिफोर दज्जाल अपीयर्स देयर विल बी 3 डिफिकल्ट ईयर्स। दज्जाल इससे पहले आए 3 मुश्किल साल होंगे। नंबर 1, इन द फर्स्ट ईयर अल्लाह विल कमांड द स्काई टू विदहोल्ड 1/3 ऑफ इट्स रेन एंड द अर्थ टू विदहोल्ड 1/3 ऑफ इट्स प्रोड्यूस। इसमें बहुत की वर्ड्स हैं। अल्लाह विल कमांड, ओके। हदीस में अकीदा भी बताया जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंश्योर्ड कि मुसलमानों का अकीदा ना खराब। क्या अल्फाज है? अल्लाह विल कमांड। ये नहीं है कि दज्जाल विल कमांड, ठीक है, या दज्जाल विल डू दिस। दज्जाल भी अगर कुछ कर रहा है तो कौन उसको जो है वो करने दे रहा है? अल्लाह ताला। और ऐसे ही लोग दज्जाल से बचेंगे जिनका अकीदा बड़ा सॉलिड है, ठीक है। तो अल्लाह विल कमांड द स्काई टू विदहोल्ड 1/3 ऑफ सन एंड अर्थ टू विदहोल्ड 1/3 प्रोड्यूस। इन द सेकंड ईयर अल्लाह ताला कमांड करेंगे आसमान को टू विदहोल्ड 2/3 ऑफ इट्स रेन एंड द अर्थ टू विदहोल्ड 2/3 गई। In the third year, he will command the sky to withhold all of its rain, and not a single drop will fall, and the earth to withhold all of its produce, and nothing will grow. कहीं भी कुछ ग्रो नहीं होगा। All cloven hoofed animals will die. तमाम मवेशी, भैंसें, बकरे, मेरे ख्याल उससे ये मुराद है, वो मर जाएंगे। Except those that Allah wills. It was said, Ya Rasulullah, what will people live or eat at that time? He said, Tahleel, Takbir, Tasbih and Tahmeed will be your diet, will be your food. Tahleel क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहान अल्लाह, तस्बीह, तकबीर, अल्लाह अकबर, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह। तहलील ला इलाहा इल्लल्लाह, तकबीर अल्लाह अकबर, तस्बीह सुबहान अल्लाह एंड तहमीद अल्हम्दुलिल्लाह। सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, ये तुम्हारी खुराक होगी उस टाइम पे जब कहत साली होगी। और इसमें बहुत डेप्थ है इस हदीस में कि ये जो जिक्र है ये अकीदा रिवाइज करवाता है ना कि अल्लाह है सब कुछ। क्योंकि देखिए दज्जाल के लिए ग्राउंड सेट ही तब होगा जब लोग भूख प्यास का शिकार होंगे और ज़मीन कुछ उगा नहीं रही होगी। अब इससे क्या मुराद है? मे बी सप्लाई, फूड सप्लाई चेन का सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। जैसे कोविड आपके सामने, हमने तो अपनी आंखों से देखा हुआ है। यानी सहाबा ने जब ये हदीस सुनी होगी तो उनके लिए शायद मतलब किसी के दिल में आया हो कि मे बी वो विजुलाइज ना कर पाया हो कोई एक आधा, लेकिन हम सब ने तो देखें, कोविड अपनी आंखों से देखा हुआ है कि कोविड में क्या हुआ था। सारे घरों में बंद हो गए थे, सारे जो है ना वो फूड को जमा करने लग गए थे डर से कि फूड सप्लाई सारा कोलैप्स हो जाएगा, फूड सप्लाई चेन कोलैप्स हो जाएगी। तो ये भी ऐसा ही दौर होगा कि ना खाने को कुछ होगा, ना जो है वो बारिश हो रही होगी, और एन इस मौके पे दज्जाल आके फिर जहाँ कहेगा वहाँ ग्रीनरी आ जाएगी, वेदर को ठीक कर देगा। ऑब्वियसली अल्लाह ही उसे इजाज़त देंगे, और लोगों को कहेगा मैं तुम्हें खाने को देता हूँ, और लोगों को कहेगा कि मुझे फॉलो करो, और वो बहुत कैरिज्मेटिक फिगर होगा, वो एक कैरिज्मेटिक लीडर होगा। अब ये भी एक ज़ाहिर है एक डिस्कशन मौजूद है कि वो काना होगा। देखें हदीस में बिल्कुल आता है उसकी जो फिज़िकल अपीयरेंस है, लेकिन सहाबा जो है, इब्ने सयाद एक शख्स था, सुना है आपने? सही मुस्लिम में पूरा वाक़या है। इब्ने सयाद के बारे में कोई सहाबा ने गुमान किया था ना ये दज्जाल है, इवन हज़रत उमर ने गुमान किया था। तो देखिए सहाबा सिर्फ फिजिकल डिस्क्रिप्शन को नहीं देख रहे थे, वो और भी चीज़ों को देख रहे थे, ओके। तो दज्जाल महसूस ऐसा होता है कि एक कैरिज्मेटिक फिगर होगा, एक कैरिज्मेटिक लीडर होगा। जैसे मैं नहीं कहता इलॉन मस्क है, हो सकता है इलॉन मस्क टाइप बंदा, हो सकता है बिल गेट्स टाइप बंदा हो, ठीक है ना। बाद में उसका हुलिया ऐसा हो जाए या शुरू से ऐसा होगा, वल्लाहु आलम। लेकिन ही विल बी समवन जो डिसीवर होगा, डिसीव करेगा ह्यूमैनिटी को, मैसिव लेवल पे डिसीव करेगा, इस लेवल पे डिसीव करेगा, और इतनी लेयर्स के पीछे छुपा होगा, लेयर ऑफ ग्लैमर, लेयर ऑफ साइंटिफिक ऑ, लेयर ऑफ फूड, लेयर ऑफ माल एंड एवरीथिंग, कि इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अ कॉमन पर्सन टू रिकग्नाइज दज्जाल कि ये है द ग्रेट डिसीवर। और ज़्यादातर लोग उसे मसीहा मान लेंगे, सेवियर मान लेंगे, कुछ लोग खुदा भी मान लेंगे, ठीक है, कुछ लोग तो गॉड मान लेंगे, स्पेशली जिनका अकीदा बहुत कमज़ोर है। और जैसे
आज भी ऐसी मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं कि लोग एक आम से इंसान को बहुत बड़ा पीर और वली मान लेती हैं, तो फिर दज्जाल सोचें क्या क्या करेगा। आगे पूरी एक हदीस है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। सुनन इब्ने माजा की लंबी हदीस है, उसमें सब है डिटेल कि वो क्या क्या करेगा और किस किस तरह ह्यूमैनिटी को डिसीव करने की जो है ना वो कोशिश करेगा। बहरहाल इस हदीस से साबित हुआ कि ग्लोबल फैमिन है, क्रॉप्स हैव फेल्ड, सनलाइट ब्लॉक्ड है और बारिश नहीं हो रही है। तो ये 3 साल बहुत कठिन होंगे, बहुत मुश्किल होंगे। अब एक हदीस जो है ना वो मैं आपके सामने रखता हूँ। ये हदीस जो है, इसको ऑल दो स्कॉलर्स ने ज़ईफ़ कहा है, देन अगेन इसका ज़ोफ़ उस लेवल का नहीं है कि इसको बयान नहीं किया जा सकता। और कई हमारे इस्लाफ ने जो मुहद्दिसीन हैं उन्होंने कहा है हदीस बयान की जा सकती है, इसलिए क्योंकि इस हदीस का जो मतन है यानी जो टेक्स्ट है वो बाकी सही हदीस से मिलता है, जो सही हदीस है उनसे मिलता है। तो मैं आप सामने ये सारी हदीस जो है वो रखता हूँ। लंबी हदीस है, आप ये गौर से सुनिएगा क्योंकि ये दज्जाल की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। सुनन इब्ने माजा इसका रेफरेंस है और हदीस नंबर 4077 है, 4077। ये हदीस है, अबू उमामा अल बहिली रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मुखातिब किया। मोस्ट ऑफ हिज स्पीच हैड टू डू विद टेलिंग अस अबाउट दज्जाल, और ज़्यादातर उनकी जो तकरीर थी वो दज्जाल के बारे में थी। He warned about him, and among the things he said was, there will not be any tribulation or since the time Allah created the offspring of Adam that will be greater than the tribulation of Dajjal. आदम इस्लाम की पैदाइश से लेके क़यामत तक कोई फितना इतना बड़ा नहीं होगा जितना दज्जाल का फितना है। ये पहली बात। अल्लाह ने कोई नबी नहीं भेजा, लेकिन ये कि उस नबी ने अपनी कौम को दज्जाल के बारे में वार्न किया। अब सोच लें कितना बड़ा फितना है कि हर नबी ने अपनी कौम को दज्जाल के बारे में वार्न किया है। फिर फरमाया, आई एम द लास्ट ऑफ द प्रॉफिट्स, मैं आखिरी नबी हूं, एंड यू आर द लास्ट ऑफ द नेशन, तुम आखिरी उम्मत हो। ही विल अनडाउटेडली अपीयर अमंग यू, वो बिला शको शुबा तुम में जाहिर होगा। और अगर वो जाहिर हुआ जबकि मैं तुम्हारे दरमियान हूं, आई विल प्रोटेक्ट यू, आई विल फाइट हिम, आई विल कंटेंड विद हिम ऑन बिहाफ ऑफ एवरी मुस्लिम, मैं उससे लड़ूंगा, मैं तुम लोगों को प्रोटेक्ट करूंगा। बट इफ ही अपीयर्स व्हाइल आई एम नॉट अमंग यू, अगर वो तब आया जब मैं नहीं हूं, तो फिर तुम लोग यू आर ऑन योर ओन, फिर अल्लाह मालिक है, ठीक। एवरी मुस्लिम इज ऑन देयर ओन। लेकिन कुछ बातें ना इसने कहा, मैं आपको बताता हूं कि वो क्या करनी है तुमने, अगर तुमने उससे बचना है तो तुमने क्या करना है, और अल्लाह ताला तुम्हारी हिफाजत करेगा। ही विल अमर्ज फ्रॉम अल खल्ला बिटवीन शाम एंड इराक, ये लोकेशन है, ठीक है। और इस पर इत्तफाक है उलमा का, शाम और इराक के दरमियान जो कॉरिडोर है वहाँ करके वो आएगा। और 70,000 यहूदी कहाँ से निकलेंगे उसकी मदद के लिए? इस्फहान, ईरान का जो मॉडर्न ईरान का जो इलाका। एंड विल रेक हैवक राइट एंड लेफ्ट, तबाही मचाएगा राइट और लेफ्ट। ओ स्लेव्स ऑफ अल्लाह रिमेन स्टेडफास्ट, नबी वसल्लम बयान कर रहे हैं, या इबाद अल्लाह जमे रहना, इस्तकामत दिखाना। और साहबा कहते हैं जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दज्जाल के बारे में कोई बात करते थे, उनकी आंखें वाइड हो जाती थी, उनका चेहरा लाल हो जाता था और हम डर जाते थे। यानी इतना वो पैशन के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दज्जाल के बारे में वार्न करते थे। साहबा इतना डर जाते थे, कहते थे हमें लगता था अभी पीछे से आ जाएगा, ठीक है। यानी इस लेवल के डर जाते थे। ओ स्लेव्स ऑफ अल्लाह रिमेन स्टेडफास्ट, इस्तकामत दिखाना। I will describe to him you in a manner in which none of the prophet had described him before. मैं तुम्हें उसकी ऐसी निशानी बताता हूँ जो मेरे से पहले किसी नबी ने नहीं बताई उसकी निशानी। क्या? He will start by saying I am a prophet. वो यहां से स्टार्ट करेगा कि मैं एक नबी हूं। और उससे पहले आपको पता है ना कितने झूठे नबी आएंगे? 30। हदीस में आता है 30 झूठे नबी, 30 मिनी दज्जाल आएंगे। एंड देयर इज नो प्रॉफिट और देन अ सेकंड टाइम ही विल से आई एम योर लॉर्ड। दूसरी बार वो क्या क्लेम करेगा? मैं खुदा हूं, मैं देता हूं, रिस्क मैं देता हूं। बट यू विल नॉट सी योर लॉर्ड अंटिल यू डाई। मैं धोखा ना खाना, तुम अल्लाह को मरकर ही देखो, उससे पहले नहीं देखोगे। ही इज वन आइड एंड योर लॉर्ड इज नॉट वन आइड, एंड रिटन बिटवीन हिज वर्ड्स हिज आईज इज काफारा। उसने कहा मैं तुम्हें ऐसी बात बताता हूँ, ऐसी निशानी जो किसी नबी ने नहीं बताई। वो निशानी क्या है? कि वो क्या होगा? काना होगा, और तुम्हारा रब वन आइड नहीं है, और उसके माथे के दरमियान क्या लिखा होगा? काफारा। अब हर मुसलमान उसको पढ़ लेगा, मोमिन, काफारा को। लेकिन वीक मुस्लिम या मुनाफिक
वो नहीं पढ़ सकेगा। तो इस पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या भी है। एक स्कॉलर से किसी नौजवान ने पूछा कि इतना वाज़ेह होगा, देखें अभी दीवार पे कुछ लिखा हुआ है, कैन ईज़िली रीड, ये कैसे पॉसिबल है कि एक इंसान ही होगा? वो ज़ाहिर है इस पे भी इत्तेफ़ाक है, इब्ने आदम ही है दज्जाल। कुछ उसकी बर्थ पे वाक़यात मिलते हैं कि उसकी माँ जिन्नी थी, उसका बाप जो है वो इंसान था। हज़रत सुलेमान के दौर में एक फ़ीमेल जिन थी, उससे एक इंसान नयादी की दज्जाल पैदा हुआ। ये ज़ईफ़ रवायत है, इसमें ज़ोफ़ है बहुत ज़्यादा और इसको एक्सेप्ट नहीं किया उलमा ने। यही ओपिनियन है, वो यहूदी की औलाद होगा और वो बांझ पेरेंट्स होंगे उसके। 20 साल से उन्हें औलाद नहीं हो रही होगी और उसके बाद दज्जाल की पैदाइश होगी। और तमीम अद्दारी ने उसे आइलैंड में भी देखा, ठीक है ना? तो ये कॉन्ट्रडिक्शन लगता है कि इधर उसकी पैदाइश होगी, सहाबी ने तो पहले ही देख लिया ना। तमीम अद्दारी वाली हदीस तो सही है, उसको सही माना है उलमाए किराम ने। जो एक आइलैंड पे गए थे, आप लोगों ने सुनी हुई है, और वहाँ पे जसासा जो एक एनिमल था जिसके बाल ही बाल थे ज़मीन तक, वो मिला था और उसने कहा कि मेरा मालिक तुम्हें बुला रहा है। फिर एक मंदिर में, टेम्पल में ले गया, वहाँ एक बड़ा स्ट्रॉन्ग बिल्ट शख्स जिसके घुंघराले से बाल थे, उन्होंने बाकायदा उसकी पूरी वो फिजिकल डिस्क्रिप्शन भी है, ब्रॉड शोल्डर्स। तो उसने पूछे थे 3 सवाल, तो नबी वसल्लम को जब वो 3 सवाल बताए साहबी ने, उसने कहा दज्जाल ही था, यू मेट द दज्जाल, ऑल्दो ही इज अ लायर बट ही स्पोक द ट्रुथ। इन व्हाट सेंस? उसने कहा था ना कि अरब्स के लिए बेहतर है कि इस नबी को मान लें। तो इस पर नबी ने कहा कि है वो झूठा, लेकिन उसने ये बात सच की है। तो यस, वो कैद भी है आइलैंड में और पैदा भी होगा। अब इसको कैसे रिकंसाइल करना है, इस पे डिफरेंट ओपिनियंस हैं उलमा के। एक ओपिनियन कहते हैं कि ये एक स्पिरिचुअल एक साइट थी, एक वर्ल्ड ऑफ एपरिशंस जिसे कहते हैं, एक दरमियानी। देखें, एक है अ, ऊपर की दुनिया, एक है ज़मीन की दुनिया, बीच में वर्ल्ड ऑफ एपरिशंस। ये कुछ लोगों का मौक़िफ़ है कि एक ऐसी दुनिया है जो बीच में है। तो मे बी वहाँ पर सहाबी को विज़न हुआ। एक ये है, एक है कि रियलिटी ही दिखाई गई और वो अल्लाह ताला के कंट्रोल में है टाइम। अल्लाह ताला जैसे मर्ज़ी दिखाए। जैसे नबी वसल्लम को तो जन्नत और जहन्नम की साइड दिखा दी अल्लाह ने, ठीक है, मेराज में। तो जन्नत जहन्नम में तो लोग अभी नहीं गए, लेकिन अल्लाह के नबी वसल्लम जहन्नम में लोग देखे हैं, ठीक है? तो अल्लाह जो चाहे दिखा सकता है, जिसको चाहे दिखा सकता है। तो यस, वो पैदाइश उसकी होगी और ये हदीस से ही साबित है, यहूदी उसके पेरेंट्स होंगे। एनीवे, आगे चलते हैं। तो वो काना होगा। तो मैंने आपको बताया कि उसने नौजवान ने पूछा आलिम से कि ये कैसे पॉसिबल है कि एक शख्स के माथे के दरमियान कफरा लिखा है, हम नहीं देख सकेंगे। वैसे तो जाहिर है, अब ये माथे पे लिखा होना, इससे मुराद क्या है, ये भी अल्लाह नोज़ बेस्ट, और कैसे उसको पढ़ा जाएगा, देखा जाएगा, ये भी अल्लाह बेहतर जानते हैं। लेकिन सपोज़ अगर लिटरल भी लिखा हुआ है, तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि तुम सिगरेट पीते हो, तो इत्तफ़ाक़न वो पीता था सिगरेट। तो उन्होंने कहा कि सिगरेट के डब्बे पे भी लिखा होता है तंबाकू नोशी सेहत के लिए मुज़र है। कैंसर की पिक्चर भी बनी होती है, माउथ कैंसर की, फिर भी पीते हो। तो वो चुप हो गया, उसको समझ लग गई। असल में वो बताना ये चाह रहे थे कि जब बंदा एडिक्ट हो जाता है ना किसी चीज़ का और कंट्रोल नहीं कर सकता, फिर वो चाहे रियलिटी देख भी ले तो फॉलो करता है। यानी वो इस लेवल का उसके पास वो कैरिज़मा और ग्लैमर और अट्रैक्शन और उसका सिस्टम ऐसा होगा कि पता भी होगा दज्जाल है, फिर भी लोग फॉलो करें, ठीक है? दे कैन नॉट हेल्प, दे विल नॉट हेल्प एक्सेप्ट फॉलोइंग हिम। बाकी जाहिर है, इसको इस एंगल से भी कुछ ने प्रेजेंट किया। डॉक्टर सार रहीमहुल्लाह एक इसकी बड़ी अच्छी इंटरप्रिटेशन बयान करते थे। ऑल्दो आलिम नहीं थे, लेकिन माशाल्लाह बड़े एक फोरसाइटेड पर्सनैलिटी थे डॉक्टर सार रहीमहुल्लाह। वो इसको ऐसे बयान करते थे कि देखें, जिसकी दोनों आंखें खुली हैं वही उसका ये कफरा भी पढ़ सकेगा, वही उसको पहचानेगा। एक स्पिरिचुअल आई है, एक मटीरियल आई है। और दज्जाल का काना होना, इसको भी उन्होंने इसी तरह लिया कि उसकी स्पिरिचुअल आंख न होगी नहीं, मटीरियल आई ही होगी। यानी ऑल दैट ही विल प्रेजेंट इज मटीरियलिज्म। और उसकी तरफ अट्रैक्ट भी वही लोग होंगे जो खालिस दुनिया दुनिया दुनिया, दैट्स इट, ऑल दे नो इज दुनिया। जाहिर है वही अट्रैक्ट होंगे ना। जो रूहानी एंगल को भी मानते हैं, आखिरत को भी मानते हैं, तो फिर जाहिर है उनके लिए तो मुश्किल है अट्रैक्ट होना, क्योंकि उन्हें रियलिटी पता है, उनकी डेफिनेशंस ठीक है, उनकी वैल्यूज़ ठीक है। अट्रैक्ट तो वो होंगे जो खुद भी काने होंगे। ये डॉक्टर इसरार का मौक़िफ़ था, क्योंकि वो काना है। और अल्लाह के नबी ने कहा, मैं ऐसी निशानी बताऊंगा जो किसी नबी ने नहीं बताई, कि वो ब्लाइंड है, ही इज़ ब्लाइंड इन वन आई। इसीलिए डॉक्टर इसरार इंक्लूडिंग सम स्कॉलर, उन्होंने इसकी इंटरप्रिटेशन की है कि फिजिकली भी होगा, लेकिन फिलोसॉफिकली मेटाफोरिकली इससे मुराद क्या है कि
वो सिर्फ वो प्रेजेंट करेगा जो दुनिया में अच्छा है और दुनियावी चीज़ें और ग्लैमर है। जैसे इमेजिन करें कि अभी वॉर छिड़ जाती है और एक मुल्क आपके लिए दरवाजे खोल देता है और कहता है आ जाओ हमारे मुल्क में आ जाओ। वो आपको खाने को भी देता है, रिहाइश भी देता है, सब कुछ देता है, तो आपका तो सब कुछ वो बन जाएगा ना। हमारा तो सब कुछ वो होगा, माई बाप वो मुल्क बन जाएगा क्योंकि उसने हमें प्रोटेक्शन दी, सीधी सी बात है। तो यही वाला मामला होगा कि उसको सिर्फ वही लोग पहचानेंगे जिनकी डेफिनेशन ठीक है, जो अल्लाह को पहचानते हैं, जो तौहीद को जानते हैं, तौहीद क्या है, जो अल्लाह के एट्रीब्यूट्स को समझते हैं। इसीलिए सूरह काफ की जो फर्स्ट 10 वर्सेस हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो उन वर्सेस को मेमोराइज करेगा वो दज्जाल से बचेगा। एक हदीस में जो लास्ट 10 वर्सेस पढ़ेगा दज्जाल के सामने उससे महफूज रहेगा। तो फर्स्ट 10 और लास्ट 10 वर्सेस जो है उनको हम डिकोड करेंगे कि उनमें ऐसा क्या है। और ये इस्लाफ के ओपिनियंस आपको बताऊंगा कि दज्जाल से बचने के बारे में कहा गया कि इनको मेमोराइज करो। मेमोराइज करने, देखे जब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई हुक्म दिया ना कि मेमोराइज करो, उससे मुराद ऑटोमेटिकली ये है कि उसको अंडरस्टैंड भी करो। ठीक है, मेमोराइज करने का मतलब ऑटोमेटिकली क्या है, अंडरस्टैंड करो, उसको डेप्थ में समझो कि क्या है ऐसा। ठीक है, तो वन आई यानी जिसने स्पिरिचुअल आंख अपनी बंद कर ली वो तो गया, और जिसकी सिर्फ मटेरियल आंख खुली हुई है, जो सिर्फ जिसकी डेफिनेशन सिर्फ ये है कि अच्छा आजकल ये ट्रेंड चल रहा है तो ये चीज ठीक होगी, यानी कुरान और हदीस उनका क्राइटेरिया नहीं है। उनका क्राइटेरिया क्या है, हैशटैग्स एंड ट्रेंड्स। अच्छा आजकल ये इन है, बस यही चीज़ ठीक होगी। अच्छा आजकल ये बंदा इन है, यही बंदा ठीक होगा। अच्छा आजकल ये चीज़ मशहूर है तो यही चीज़ कर लेते हैं। जैसे वो मैट्रिक्स कहते हैं ना इस सिस्टम को, द फॉल्स गॉडलेस सिस्टम मैट्रिक्स। जितना हम मैट्रिक्स के एल्गोरिदम्स को फॉलो करेंगे उतना फंसते जाएंगे, फंसते जाएंगे, फंसते जाएंगे, सीधी सी बात है। ठीक है, तो ये कुछ लोगों ने इससे मुराद ली कि अपनी दोनों आंख खोलें, अदरवाइज आपके लिए पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और गॉडलेस वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज ट्राइंग इट्स बेस्ट कि हमारी दूसरी आंख बंद हो जाए, स्पिरिचुअल आंख को कत्ल कर दिया जाए, मार दिया जाए, यानी ख़त्म कर दी जाए, इनसे रूहानियत ख़त्म कर दी जाए, इनकी रूह ही ख़त्म कर दी जाए। और साइबॉर्ग का कॉन्सेप्ट आपने कभी पढ़ा? साइबॉर्ग क्या होता है? हाफ ह्यूमनॉइड और हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट, हाफ रोबोट और हाफ ह्यूमन बीइंग। ये बहुत अरसे से उनकी मूवमेंट इल्यूमिनाटी की चल रही है। लेडी गागा के सॉन्ग देख लें, मैडोना के देख लें, साइबॉर्ग का कॉन्सेप्ट वीडियोस भी हैं उनकी, रिहाना के, एमिनेम की, यानी हाफ रोबोट हाफ ह्यूमन बीइंग। तो साइबॉर्ग का कॉन्सेप्ट ये उनकी मुहिम का बाकायदा एक हिस्सा है कि इंसानों को हमने साइबॉर्ग बनाना है, हाफ रोबोट हाफ ह्यूमन बीइंग। और अल्लाह माफ करे जो जैन अल्फा है, इनके बारे में कहा जाता है कि ये साइबॉर्ग्स हैं। हर चीज़ तो रोबोटिक है ना, हर चीज़ तो मोबाइल से कनेक्टेड है, हर चीज़ तो ऑटोमेटिक होती जा रही है, आगे एआई है। तो आप सोचें आहिस्ता आहिस्ता इंसान रोबोट्स बन जाएंगे, और जब वो साइबॉर्ग बन जाएंगे तो फिर वो बस फितना दज्जाल का बहुत इजीली शिकार हो जाएंगे। क्योंकि दज्जाल को ऐसे ही तो लोग चाहिए जो जहनी तौर पे बंद है, जहन ही नहीं है, सोचने समझने की सलाहियत ही नहीं है। ऑल दे नो अबाउट इज खा ले पी ले जी ले, बस खा लिया पी लिया जी लिया। दे विल नो दुनिया कैसे बनानी है, दे विल नो कि चीज़ें कैसे अचीव करनी है, बट दे विल बी एब्सोल्युटली ब्लैंक अबाउट उखरवी मामलात, दीनी मामलात। तवज्जो ही नहीं जाएगी ना, तवज्जो ही नहीं जाएगी उस तरफ। तो ये समझने की ज़रूरत है, ठीक है, कि वो फितना इस वक्त हम पे हावी है। जो कंटेंट हमें दिखाया जा रहा है, आप देख लें, हर कंटेंट का जोर किस पे है कि किसी तरह खुदा के कॉन्सेप्ट को वीक कर दो इनके जहनों में, यानी मजाक उड़ाया जाता है। हर वो बंदा जो थोड़ा सा रिलीजियस है उसको मूवीज में या टीवी सीरीज में दिखाते हैं एज अ लूजर, एज अ लूजर, एज अ यू नो बेवकूफ या लेस इंटेलेक्चुअल। और जो स्ट्रीट स्मार्ट है, क्लेवर है, धोखा देने वाला है, उसको कूल दिखाया जाता है। ठीक है, एथियस्ट को और साइंटिस्ट को बड़ा कूल दिखाया जाता है। तो ये धोखा है, ये धोखा है असल में। और आहिस्ता आहिस्ता खुदा को जहन से निकाल देना, हमारे जहनों से रूहानियत को निकाल देना। तो सोचें, पूरी मूवमेंट चल रही है, एग्रेसिव मूवमेंट चल रही है कि आहिस्ता आहिस्ता लोगों की स्पिरिचुअल आंख बंद हो जाए, हर बंदा दज्जाल की तरह काना हो जाए। यानी जो काना है उसको काने ही फॉलो करेंगे ना। काने से क्या मुराद, डॉक्टर स्टार का भी बता रहा हूँ कि मतलब उनकी दूसरी आंख बंद है, दे कैन नॉट सी। सामने होगी चीज, सामने होगी, दे विल नॉट बी एबल टू सी। क्यों? क्योंकि उनको समझ ही नहीं है कि पहचानना कैसे है, समझ ही नहीं है कि देखना कैसे है इसको। ठीक है, तो वो आज हमारे सामने चीजें हो रही हैं, अल्लाह माफ करे। तो ये बताया अल्लाह के नबी, इसमें आगे चलते हैं कि उसकी आंखों के तरफ कफरा लिखा होगा। कुछ लोग इसको एक गलती करते हैं कि वो दज्जाल को एज अ शख्स टोटल इनकार कर देते हैं,
और वो कहते हैं मोबाइल ही दज्जाल है या गूगल ही दज्जाल है या इजराइल के जहाज दज्जाल है। देखें, दज्जाल एक शख्स है जो इसका इनकार करता है, तो वो हदीस का इनकार करता है। नबी वसल्लम की क्लियर हदीस है, वो एक शख्स होगा, हाँ उसका सिस्टम होगा। अब वो सिस्टम इजराइल के अंदर होगा, इजराइल तो वैसे ख़त्म हो जाएगा, ये तो उलमा का क्लियर मौक़िफ़ है, क्योंकि जब ईसा इस्लाम का नुज़ूल होगा तब ये जो करंट स्टेट है ये नहीं होगी, मुसलमानों को फतह मिलेगी, तो कॉन्कर हो चुका होगा ये इलाका, एक्चुअली कॉन्कर हो चुका होगा, कुस्तुनतुनिया कॉन्कर होगा और उसके करीब ये भी कॉन्कर होगा। तो एनीवे अब वो सिस्टम उसका क्या है, वो एआई है, गूगल है, ऑब्वियसली ऑल ऑफ दिस इज पार्ट ऑफ द सिस्टम। इसके फायदे भी हैं, लेकिन यू नो के असल में हिडन एजेंडा क्या है। अब तो बात खुल गई, एप्स्टिन फाइल्स वो तो अब बच्चा बच्चा पढ़ रहा है, सबके सामने है कि व्हाट्स देयर प्लान, इनका सिस्टम है क्या, ये करना क्या चाह रहे हैं, डाटा क्यों इकट्ठा कर रहे हैं, पूरा एआई की वजह क्या है, वो पूरा इंटेलिजेंस लर्न कर रहा है ऑल ऑफ ह्यूमैनिटी की। इमेजिन कितनी खतरनाक चीज़ है, पूरी ह्यूमैनिटी की कलेक्टिव इंटेलिजेंस एआई लर्न कर रहा है, कितना डाटा उसके पास आ गया हुआ है, ठीक है, कि हाउ आर ह्यूमन बींग्स थिंकिंग, मॉडर्न ह्यूमन बींग कैसे सोच रहा है, उसकी जहनीत क्या है, उसकी थिंकिंग क्या है, सब उनके पास मौजूद है, राइट। तो यस, ये सब उसके सिस्टम का ही हिस्सा है। बाकी वो एज ए शख्स होगा, याद रखें, जो कि यहाँ पे, तो कुछ लोग इससे ये भी मुराद लेते हैं इसराइल का एक जहाज़ है और उसके जैसे फरमाया उसके जो गदा होगा उसके दो कानों के दरमियान एक खास डिस्टेंस होगा, ये भी हदीस में आता है। तो कुछ लोग वगैरह साबित करते हैं इसराइल का एक जहाज़ है, उसके जो दो पर हैं उसके दरमियान एग्जैक्ट वही डिस्टेंस है, और उस जहाज़ पे कुछ लोग काफ फे रा लिखा हुआ भी दिखाते हैं। वल्लाहु आलम, देखें वो पता नहीं इमेजेस फेक हैं रियल है, आई डोंट नो। लेकिन इस तरह की क्या सराइयाँ, ये एट द एंड ऑफ द डे क्या सराइयाँ ही हैं। असल में क्या होगा अल्लाह नोज बेस्ट, ठीक है। मैं आप सामने लेकिन हदीस रख देता हूँ। एवरी बिलीवर विल रीड इट वेदर ही इज लिटरेट और इलिटरेट। हर बिलीवर, चाहे वो पढ़ा लिखा अनपढ़ है, कफरा को पढ़ लेगा। नबी ने फरमाया पार्ट ऑफ इस फितना इज दैट, और उसके फितने का एक हिस्सा ये है कि उसके पास जन्नत और जहन्नम होगा, लेकिन उसका जहन्नम जन्नत होगा और उसका जन्नत जहन्नम होगा। Whoever is tested with his fire, let him seek the help of Allah and recite the first 10 verses of Al-Kahf, then it will be cool and safe for him as the fire was for Ibrahim। फरमाया वो अपनी जहन्नम प्रेजेंट करेगा, तो 10 सूरह कहफ की जो शुरू की आयत हैं वो जो भी पढ़ेगा उस फायर को देख के अल्लाह ताला उस फायर को उसके लिए कूल कर देगा, जो भी उससे टेस्ट किया जाएगा, ठीक है। तो इससे भी कुछ उलमा ने ये बात की कि उसके दौर में उल्ट होगी हर चीज़, जन्नत जहन्नम जहन्नम जन्नत। आज आप देखें हर चीज़ उलट हो रही, दिन रात बन गया, रात दिन बन गया, और भी इस पर बहुत कुछ कहा जा सकता है। डिसेप्शन ही डिसेप्शन है, जिसको हम ठीक समझ रहे हैं वो ठीक नहीं है, जिसको हम गलत समझ रहे हैं वो चीज़ ठीक है, जिससे हम दूर भाग रहे हैं वो चीज़ फ़ायदेमंद है, जिसके हम करीब जा रहे हैं वो नुकसानदेह। तो चीज़ें ऑपोजिट हो गई हैं, और लिटरली उसके हाथ में जन्नत और जहन्नम होगा, वो प्रेजेंट करेगा जन्नत, प्रेजेंट करेगा हेल फायर। और कौन से लोग ऑब्वियसली उसकी जन्नत में जाएंगे, जो ऑलरेडी उसकी डिजाइंड जन्नत, ऑलरेडी डिजाइंड जन्नत से अट्रैक्ट होते हैं। देखें, आज बड़े कम लोग हैं जो चीज़ें ये देख के सिलेक्ट करते हैं कि यार मेरा ईमान कहाँ महफूज है, क्या ख्याल है। बड़े कम लोग हैं, ज़्यादातर क्या देख के सिलेक्ट करते हैं, यार लाइफ स्टाइल कहाँ अच्छा है, राइट। चाहे वहाँ पे जाके औलाद ख़राब हो जाए, चाहे वहाँ पे जाके नाइट क्लब्स के आदी बन जाए, चाहे वहाँ पे जाके फहाशी उरियानी जो मर्जी देखें, लेकिन बड़े कम लोग हैं जो कहते हैं यार ईमान कहाँ महफूज, वो जगह बताओ, ईमान कहाँ महफूज है जहाँ जॉब वहाँ जॉब करूँ, ईमान कहाँ महफूज। तो देखिए उसका ऑलरेडी सिस्टम सेट है। एकदम ऐसा नहीं होगा कि एक बड़ा ईमान वाला बंदा है उसको जहन्नम वो दिखाएगा, जन्नत दिखाएगा, वो कूद पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा। ऑब्वियसली वही जाएगा जो ऑलरेडी उसकी जन्नत से अट्रैक्टेड है, जो ऑलरेडी उसकी डेफिनेशंस का कायल है, ठीक है, जो ऑलरेडी बहुत हाइपर मटीरियलिस्टिक हो चुका है। तो नबी सिर्फ मैं सूरह कहफ की 10 आयात जहन में लाना, तो तुम्हारे उसकी आग तुम्हारे लिए ठंडी हो जाएगी। फिर फरमाया पार्ट ऑफ हिज फितना विल बी दैट ही विल से टू बेदुइन, वो एक बद्दू को कहेगा व्हाट डू यू थिंक इफ आई रेजरेक्ट योर फादर एंड मदर टू यू, विल यू बियर विटनेस आई एम योर लॉर्ड। बद्दू कहेगा क्या ख्याल है अगर मैं तुम्हारे बाप और माँ को जिंदा कर दूं, मान लोगे मैं खुदा हूं। ही विल से यस। Then two devils will appear to him in the form of his father and mother and will say, "Oh my son, follow him, for he is your Lord." अल्लाह।
2 शयातीन वो उसके माँ बाप बन के आ जाएंगे। यानी साबित हुआ दज्जाल के पास शयातीन होंगे। ही विल बी सॉर्ट ऑफ अ मैजिशियन। उसकी पर्सनैलिटी को स्टडी किया जाए तो ऐसा महसूस होता है उसके पास डाटा होगा, बहुत बहुत डाटा होगा। उसके पास साइंटिफिक कैरिज्मा होगा, ब्लैक मैजिक होगा, उसके पास शयातीन होंगे। जैसे यहाँ पे है कि 2 शयातीन उस शख्स के माँ बाप की शक्ल में आ जाएंगे और वो शख्स डिसीव हो जाएगा। इट्स एज इजी एज दैट। और वो मान लेगा, अल्लाह माफ करे, कि ये खुदा है। और फिर फरमाया पार्ट ऑफ हिज फितना विल बी दैट ही विल ओवर पावर अ सिंगल सोल एंड किल हिम। वो एक इंसान को मार देगा। देन ही विल कट हिम विद अ सॉ। वो उसे एक उसके साथ सॉ के साथ कट करेगा अंटिल ही फॉल्स इन 2 पीसेस। 2 पीसेस में वो बंदा हो जाएगा सेपरेट। फिर वो कहेगा लुक एट दिस स्लेव ऑफ माइन, आई विल रिजरेक्ट हिम नाउ। देन ही विल क्लेम दैट ही हैज अ लॉर्ड अदर देन मी। देन अल्लाह विल रिजेक्ट हिम। द इवल वन विल से टू हिम हु इज योर लॉर्ड। ही विल से अल्लाह इज माय लॉर्ड एंड यू आर द एनिमी ऑफ अल्लाह, यू आर दज्जाल। सुभान अल्लाह। उस बंदे को जब वो जिंदा करेगा, वो बंदा ईमान वाला होगा, वो कहेगा तुम दज्जाल हो, तुम अल्लाह नहीं हो, अल्लाह ही है जो रेजरेक्ट करता है। और बाय अल्लाह आई हैव नेवर हैड मोर इनसाइट अबाउट यू देन आई हैव टुडे। वो कहेगा बाय अल्लाह आज तो कन्फर्म हो गया तुम दज्जाल हो। यानी वो बड़ा लकी इंसान होगा जिसे वो मार के इस तरह जिंदा करेगा। लेकिन साबित हुआ कि उसके पास ये चीज़ें होंगी कि वो रेजरेक्ट करेगा और वो बंदा असल में अल्लाह उसे रेजरेक्ट करेगा। अल्लाह इम्तिहान लेने के लिए बाकियों को दिखा रहा होगा। कुछ लोग इससे ये चीज़ भी लाते हैं जो वर्चुअल रियलिटी है। आजकल एक वीडियो फ्लोट कर रही है कि आप वर्चुअल रियलिटी में अपने डेड वंस को देख सकते हैं। यानी चाइनीज़ टेक्नोलॉजी, वो एक वीडियो फ्लोट की बड़ी, देखें दैट इज़ वर्चुअल रियलिटी। ये रियल रियलिटी बताई जाए, रियल में हो रहा है, ये रियल में हो रहा है, इट्स नॉट वर्चुअल रियलिटी। ठीक है, तो वो वर्चुअल रियलिटी तो सबको पता है, वर्चुअल रियलिटी उसमें डिसीव होने वाली क्या बात है। ये तो ऐसी डिसेप्शन होगी कि सामने बंदा जिंदा हो रहा होगा, सामने आपके माँ बाप खड़े होंगे, यही तो डिसेप्शन है ना असल में। ठीक है, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दैट मैन विल बी द हाईएस्ट इन स्टेटस इन माय नेशन इन पैराडाइज। वो शख्स जो ये कहेगा कि तुम दज्जाल हो, वो उस वक्त का बेहतरीन शख्स होगा जिसका रुतबा जन्नत में बहुत हाई होगा। ही सेड बाय अल्लाह, अबू सईद कहते हैं बाय अल्लाह वी डिड नॉट थिंक दैट मैन वुड बी एनीवन अदर देन उमर बिन खत्ताब, अल्लाह अकबर, until he passed away। अबू सईद खुदरी कहते हैं कि हमें लगा कि वो शख्स ज़रूर उमर खत्ताब होगा, क्योंकि उमर खत्ताब की पर्सनैलिटी इतनी स्ट्रॉन्ग थी। ठीक है, उसके बाद फरमाया पार्ट ऑफ हिज फितना विल बी दैट ही विल कमांड द स्काई टू रेन एंड इट विल रेन एंड ही विल कमांड द अर्थ टू ब्रिंग फोर्थ वेजिटेशन एंड इट विल डू सो। वो अर्थ को हुक्म देगा बारिश, स्काई को हुक्म देगा बारिश, बारिश होगी, अर्थ को हुक्म देगा वेजिटेशन लाओ, वेजिटेशन आएगी। तो साबित क्या हुआ कि उसके आने से पहले ना रेन हो रही होगी ना वेजिटेशन, और जब वो कहेगा तो होने लगेगा। इसका मतलब कि मे बी उसके पास ऐसी टेक्नोलॉजी होगी कि वो ये चीज़ें स्टॉप कर दे और उसके बाद दोबारा एक्टिव कर दे अल्लाह के हुक्म से, ऑब्वियसली। एंड पार्ट ऑफ हिज फितना विल दैट ही विल पास बाय अ क्लैन एंड दे विल डिसबिलीव इन हिम, सो ऑल देयर फ्लॉक्स विल पेरिश एंड नन विल बी लेफ्ट। एंड पार्ट ऑफ हिज फितना विल बी दैट ही विल पास बाय हु विल बिलीव इन हिम, सो विल कमांड द स्काई टू रेन, इट विल रेन एंड कमांड द अर्थ। वो ऐसे इलाके से गुजरेगा जहाँ के लोग उसको डिसबिलीव करेंगे, नहीं मानेंगे, तो उनका सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा अल्लाह के हुक्म से, और ये टेस्ट होगा उनके लिए। और फिर वो एक जगह से गुजरेगा तो उसको बिलीव करेंगे, उसको खुदा मानेंगे, उनको तरक्की मिलेगी। यानी कितना क्लियर है, देखें, जो उसको मानता जाएगा उसको तरक्की मिलेगी, जो उसको रिजेक्ट करता जाएगा अल्लाह उसको टेस्ट करेंगे और आर्जी तौर पे उस बंदे से चीज़ें ले ली जाएंगी, और इस तरह के सीन से लोगों को आजमाया जाएगा। तो देखें, ये मत समझें कि अभी वो टाइम नहीं आया, वो टाइम हमारे सामने है। आज जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन जिसको रिवॉर्ड करती है, हम सब वहाँ अट्रैक्ट होते हैं कि यार असल में ये कामयाब है। हाँ, हमारा क्राइटेरिया क्या है कि भाई गोरे ने जिसको ओके कर दिया ना वो ठीक है, तो हम तो डिसीव हो रहे हैं। ठीक है, दज्जाल का क्या वेट करना, लोग तो डिसीव हो रहे हैं, ये तो बिल्कुल एंड वाला फिर फितना है ना। लेकिन उससे पहले भी तो लोग डिसीव हो रहे हैं, क्योंकि हमारी डेफिनेशन ही टोटली चेंज हो चुकी हैं, और यही डिसेप्शन है असल में। एनीवे, उसके बाद देयर विल बी नो पार्ट ऑफ द अर्थ लेफ्ट दैट इट डज नॉट एंटर एंड प्रिवेल ओवर एक्सेप्ट फॉर मदीना एंड मक्का। अल्लाह अकबर। आपको पता है अभी मैं नबी ने फरमाया कि मक्का और मदीना इज़ बीइंग गार्डेड बाय एंजल्स। मक्का और मदीना के डोर्स हैं, वो डोर्स 2 माउंटेन्स के दरमियान है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी मक्का में मैं उन माउंटेन्स के दरमियान गया, ताइफ जाते हुए वो माउंटेन्स आते हैं मक्का से,
वहाँ उतर के मैं उन माउंटेन्स के दरमियान खड़ा हुआ और मुझे फिर वहाँ ये हदीस याद आई, सुभान अल्लाह, ये वो माउंटेन्स हैं जहाँ फरिश्ते खड़े हुए हैं। कैन यू बिलीव इट? फरिश्ते वहाँ खड़े गार्ड कर रहे हैं। हरम जहाँ से शुरू होता है ना, वहाँ माउंटेन्स हैं ये। तो उनमें से 2 ख़ास माउंटेन्स के दरमियान फरिश्ते खड़े हुए हैं जो हरम का मेन गेट है अकॉर्डिंग टू द एंजल्स। ठीक है, वो गायब इनविजिबल है हमारी आंखों से वो गेट ऑब्वियसली। वहाँ फरिश्ते खड़े हुए हैं, वो गार्ड कर रहे हैं। तो वो हर जगह दाखिल होगा, हर शहर में, दुनिया की हर जगह सिवाय मक्का और मदीना के। अल्लाह अकबर। मदीना के गेट पर जाके वो 3 बार ज़मीन पर पैर मारेगा और जलजला आएगा। और नबी से फरमाया जितने मुनाफिक मदीना में वो भाग जाएंगे, उसको ज्वाइन कर लेंगे, यानी मदीना क्लीन हो जाएगा। अल्लाह माफ़ करे। यानी साबित हुआ कि मदीना में मुनाफिक रह रहे होंगे, फासिक और मुनाफिक, और वो भाग जाएंगे, वो दज्जाल को ज्वाइन कर लेंगे डर के। और इसी में आता है कि औरतें, ये जो औरतों वाली हदीस है ना, वो एक्चुअली मदीना के हवाले से है और उसको जनरलाइज भी करते हैं कुछ लोग। औरतों को बांधेंगे, अपनी औरतों को बांधेंगे लोग, बाप बेटा अपनी औरतों को बांधेगा चेन्स के साथ कि दज्जाल को फॉलो ना करें, लेकिन वो भागेंगी, वो भी जाएंगी, दज्जाल को फॉलो करेंगी। तो दज्जाल के फॉलोअर्स में से औरतें भी बहुत ज़्यादा होंगी। ठीक है, ये इसी हदीस का हिस्सा है। तो उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि यार साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, वेयर विल बी द अरब्स दैट डे? अरबी कहाँ होंगे उस वक्त? तो यार उनको अपनी फ़िक्र थी, साहबा का बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन था। ही सेड ऑन दैट डे दे विल बी फ्यू and most of them will be in Baitul Maqdis and their leader will be a righteous man. When their leader has stepped forward to lead them in subh prayer, Isa ibn Maryam come. ये कौन लीडर है? इमाम मेहदी। दज्जाल के आने से कुछ अर्सा पहले इमाम मेहदी आ जाएंगे। पैरेलली है, जैसे इमाम मेहदी आएंगे उसी वक्त दज्जाल का खरूज होगा। ठीक है, और इमाम मेहदी के आने के क्या साइंस हैं? सबसे बड़ा साइन क्या है कि शाम में टर्मोइल चल रहा होगा और मुसलमान एक लीडर की तलाश में होंगे, लीडरशिप वैक्यूम होगा। और एक और बहुत बड़ा साइन क्या है कि काबा के ख़जाने को लेके 3 किंग्स के बेटे, प्रिंसेस, 3 प्रिंसेस शहजादे लड़ेंगे, लड़ाई करेंगे। और ये कुछ लोग आज इंटरप्रेट करते हैं, जो करंट लीडर्स हैं, उनके कज़न्स, दे आर फाइटिंग विद ईच अदर ओवर मक्का टावर वगैरह वगैरह। लेकिन वल्लाहु आलम ये हुआ है कि होना है। बट इमाम मेहदी के हवाले से साइंस आते हैं। तो उनसे फरमाया कि ज़्यादातर अरब्स कहाँ होंगे? बैत मक़दस में उस टाइम पे, और वो अपने लीडर के अंडर होंगे, और वो लीडर एक राइटियस इंसान होगा, इमाम मेहदी। और वो लीडर जब उन्हें सुबह प्रेयर पे लीड कर रहा होगा तो उस वक्त ईसा इब्न मरियम का नुज़ूल होगा शाम के इलाके में। वो मस्जिद है, अभी भी है, जहाँ भी ईसा इस्लाम का नुज़ूल होगा। दमास्कस में वो मस्जिद है, दमिश्क में। और ईसा इस्लाम फरिश्तों के ऊपर यूँ हाथ रख के नाज़िल होंगे, उनके पानी टपक रहा होगा, बालों में से पानी टपक रहा होगा। और फिर आगे हदीस बहुत लंबी है कि ईसा इस्लाम किस तरह उसे कत्ल करेंगे, नेज़े से कत्ल करेंगे, तलवार से कत्ल करेंगे। और ईसा अलैहिस्सलाम जो है उनको देख के दज्जाल भाग जाएगा, जैसे सॉल्ट डिज़ोल्व्स इन वाटर। ये है पूरी जो हदीस है। और उसके बाद उस ट्री का भी जिक्र है, अल-गरक़द का। ठीक है, जो बोलेंगे यहूदी जिनके पीछे छुपेंगे। फिर नबी ने फरमाया कि दज्जाल 40 दिन रहेगा दुनिया में, 1 डे लाइक अ ईयर, 1 डे लाइक अ मंथ, 1 डे लाइक अ वीक, रेस्ट ऑफ द डेज नॉर्मल डेज। एक हैं इंटेलेक्चुअल, हमारे स्कॉलर कह लें, स्पीकर, ऑल्दो मैं उनकी बातों से टोटली एग्री नहीं करता। उन्होंने एक व्यू दिया था कि बड़ा अजीब सा व्यू है कि 1 डे लाइक अ ईयर जो है ये है ब्रिटिश एम्पायर था, 1 डे लाइक अ मंथ जो है ये अमेरिकन एम्पायर है। उनकी पूरी एक कैलकुलेशन है। और 1 डे लाइक अ मंथ जो है ये एंड के डेज़ होंगे और फिर आगे नॉर्मल डेज़ होंगे। बट आई थिंक ये बहुत ज़्यादा मुबालगा है इस इंटरप्रिटेशन में। ये बात दुरुस्त है कि जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वो बहुत बड़ा सपोर्टर है करंटली उसके सिस्टम का, दज्जाली सिविलाइजेशन का, दज्जाली सिस्टम का। बट ये कहना कि वो एग्जैक्टली दज्जाल के सपोर्टर्स हैं, वल्लाहु आलम, अल्लाह नोज़ बेस्ट। तो बहरहाल उसका फिर हुलिया भी है इस हदीस में। फिर वो 3 डिफ़िकल्ट ईयर्स का भी जिक्र, बहुत लंबी हदीस है और ये सबसे जामे हदीस है दज्जाल को समझने के हवाले से, उसकी साजिशों को समझने के हवाले से। तो ये सारा मामला है। और प्री दज्जालिक जो इवेंट्स हैं वो मैंने आपके सामने रखे, थोड़ा रिवाइज़ करते हैं मोटा मोटा। देखिए, दज्जाल के आने से पहले वॉर्स चल रही होंगी छोटी मोटी, स्पेशली मिडल ईस्ट के एरिया में।
कौन कौन से 3 एरिया सबसे ज़्यादा आते हैं? शाम, इराक़ और यमन। और इराक़ जो नबी वसल्लम के टाइम का इराक़ था, उसमें कुछ मॉडर्न ईरान का इलाका भी मौजूद है, ठीक है। और इसके अलावा हमने पढ़ा कि यरूशलेम की आबादी है, मदीना की वीरानगी का जिक्र है, जो कि पॉलिटिकल वीरानगी उलमा ने उससे मुराद ली। और फिर द ग्रेट वॉर बिगिंस, उसके बाद कुस्तुनतुनिया की फ़तह है, कुस्तुनतुनिया की फ़तह के बाद दज्जाल का खुरूज है, और इमाम मेहदी का भी उसी के पैरेलल है। तो ये है वो सारे मामला जो इस वक्त हमें अल्लाह माफ़ करे देखने को भी मिल रहे हैं। बाकी दुआ यही करनी चाहिए अल्लाह ऐसा दौर ना दिखाए। और एक दुआ में बल्कि अल्फाज साबित हैं कि अल्लाह अगर तू एक कौम को ऐसे फितने से टेस्ट करने वाला है जो बहुत बड़ा फितना है, तो मुझे उठा लेना उससे पहले। ये बाकायदा दुआ है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से साबित है ये दुआ, क्योंकि बड़ा मुश्किल टाइम होगा, वो आसान नहीं है। ऐसी चीज़ें मूवीज़ में ही अच्छी लगती हैं, ठीक है, देखने में। रियलिटी में तो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट ऑब्वियसली। जब लोगों के घर वाले कत्ल हो रहे होंगे, जब लोग जो है वो वॉर इज़ नॉट अ गुड थिंग फॉर एनीवन। जैसे अभी ईरान पे अटैक हुआ है, इमेजिन करें, अल्लाह न करे पाकिस्तान पे हो जाए, जो कि नेक्स्ट है। टू बी ऑनेस्ट, पाकिस्तान इज़ नेक्स्ट ऑन द लिस्ट, हिट लिस्ट पे, लेकिन अल्लाह हिफाजत करेगा इंशाल्लाह। यहाँ के नौजवानों में बड़ी खैर है, इस खित्ते में बड़ी खैर है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये उसके प्री दजालिक टाइम के कुछ मैंने आप सामने चीज़ें रखी, और उसके एट्रीब्यूट्स, उसका हुलिया, घुंघराले बाल, मीडियम कद है, ब्रॉड शोल्डर्स हैं, एक आंख ग्रेप की तरह बाहर निकल रही है, ठीक है, वो डिफेक्टिव है, ब्लाइंड है, दूसरी आंख से उसे नज़र आएगा। तो ये उसका कुछ हुलिया भी बयान हुआ है, कफर है उसके माथे पे लिखा हुआ। तो इसको समझने की ज़रूरत है, ठीक है। अब इसको समझने के लिए सूरह कहफ बहुत ज़रूरी है। इंशाल्लाह क्विकली सूरह कहफ को डिस्कस करते हैं। कुछ अहदीस आपके सामने रखता हूँ सूरह कहफ के हवाले से, सूरह कहफ के वर्चूज़ के हवाले से। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहकी और अल हाकिम की हदीस है, जो कोई भी सूरह कहफ की तिलावत करेगा फ्राइडे के दिन, विल हैव अ लाइट दैट शाइन्स फॉर हिम बिटवीन द 2 फ्राइडेज। उसको एक लाइट मिलेगी, एक नूर मिलेगा, जो एक फ्राइडे से दूसरे फ्राइडे तक उसके अंदर से निकलेगा। अब देखें ये कितनी खूबसूरत बात है। और फ्राइडे के दिन पढ़ने से क्या मुराद है कि जुमे रात की शाम फ्राइडे शुरू हो जाता है, तो जुमे रात मगरिब के बाद आप सूरह कहफ पढ़ सकते हैं टिल द मगरिब, बिफोर मगरिब ऑफ फ्राइडे, ठीक है। तो इसमें पढ़नी चाहिए, इसको रूटीन बना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे कंसिस्टेंसी दी है, मैं पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ा करें। देखिए, मुझे एक टैक्सी ड्राइवर यूके में मिला, उसने बड़ी खूबसूरत बात की। उसने कहा, अली भाई इतने फितने हैं, वैक्सीन हमें लगाई गई, पता नहीं हमें खिलाया क्या जा रहा है, तो कभी कभी होपलेसनेस होती है कि पता नहीं हमारा क्या बनेगा, हम तो एक धोखे वाली सिविलाइजेशन में रह रहे हैं, हमें तो नेचुरल डाइट भी नहीं मिल रही, वगैरह वगैरह। उसने बड़ी बातें की, लेकिन फिर एंड में खुद ही उसने बड़ी होपफुल बात कर दी। कहता लेकिन मेरा एक बिलीफ है कि अगर मैं सूरह कहफ पढ़ूंगा ना, तो मुझे कोई फितना इफेक्ट नहीं करेगा। तो देखें कितनी खूबसूरत सोच है, यानी जो आप सोचेंगे अल्लाह के बारे में वो आपको मिल जाएगा, जैसा आप अल्लाह के बारे में गुमान। तो ये जो लाइट निकलती है 1 फ्राइडे टू अनदर फ्राइडे, ये लाइट कितनी इंपॉर्टेंट है आप सोच भी नहीं सकते। जिस दौर में हम रह रहे हैं ना, शयातीन बहुत एक्टिव है, उन्होंने छोड़े हुए बड़े बड़े शयातीन। एक हदीस है, मरफू हदीस है, मरफू हदीस होता है सहाबी का कॉल होता है, लेकिन सुना उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होता है। एक मरफू हदीस है कि एक सहाबी, अमर बिन अलास से या किसी और सहाबी से, उन्होंने कहा कि क़यामत के करीब वो शयातीन जो सुलेमान सलाम ने समंदर के नीचे बंद किए थे जंजीरों से, वो खुल जाएंगे और वो कुरान पढ़ेंगे लोगों के दरमियान। आपको पता है शैतान का भी एक कुरान है, रब का कुरान तो ये, शैतान का कुरान क्या है? म्यूज़िक इंडस्ट्री। वो खुल जाएंगे और वो कुरान पढ़ेंगे लोगों के दरमियान। तो लिटरली इस वक्त जो म्यूज़िक इंडस्ट्री है वो सैटेनिक है, प्योर सैटेनिक है। आप उसके लिरिक्स देखें, उसके ग्राफिक्स देखें, वीडियो देखें, गेम्स किस तरह की एवरीथिंग इज़ गोइंग डार्क। गेमें डार्क से डार्क होती जा रही हैं, डिमोनोलॉजी पे गेमें बन रही हैं, डीमन कैरेक्टर्स पे गेमें बन रही हैं, ठीक है। आप देखें टीवी सीरीज़ डार्क से डार्क होती जा रही हैं, और फैंटेसी मूवीज़ सारी डीमंस के ऊपर हैं, डिमोनोलॉजी के ऊपर हैं। तो जो आप कंज्यूम कर रहे हैं, मैं और आप, अल्लाह माफ़ करे, वो बहुत ख़तरनाक है मेंटल हेल्थ के लिए, स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए। और म्यूज़िक तो बहुत 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 डेंजरस है, मॉडर्न म्यूज़िक जो म्यूज़िक इंडस्ट्री है। तो शयातीन इतने एक्टिव हैं आजकल। यू नीड लाइट, मी एंड यू, वी नीड लाइट। तो
यकीन करें बहुत केयरलेसनेस है सूरह कहफ को इग्नोर करना, जुम्मे को ना पढ़ना। ये ऐसी केयरलेसनेस है कि जैसे कोविड आया था ना और डॉक्टर ने आपको कहा कोविड की वैक्सीन करा लो, लेकिन आप कहें मैंने नहीं करानी, ऑल दो वैक्सीन भी एक होएक्स, वो भी एक थ्योरी है, लेकिन एक मिसाल देने के लिए समझा रहा हूँ कि कोई वायरस आया, डॉक्टर ने कहा वैक्सीन करा लो, लेकिन आप कहते हैं मैंने नहीं करानी। ये इस तरह का रिस्क है। सूरह कहफ जुम्मे के जुम्मे ना पढ़ना, ठीक है। कितना टाइम लगता है? 25 मिनट, 30 मिनट, इतना आसान, इतना आसान। ना इसने इतनी आसानी फरमा दी कि बस प्रोटेक्ट योर सेल्फ। तो ये जो आपके अंदर से लाइट निकलेगी ना, इससे शैतान डरेगा, दूर भागेगा, लाइट निकल रही है इसमें से। अगर, लेकिन एक और सहाबी की से हदीस है, वो कहते हैं अगर उस तरह पढ़ी जाए जैसे रिवील हुई थी। ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये नहीं है कि बस पढ़ ली और समझ नहीं आए, अगर उस तरह पढ़ी जाए जैसे रिवील हुई थी। थोड़ा सा तदब्बुर भी करना है इंशाअल्लाह ताला। तो ये लाइट वाली हदीस है, सही हदीस है। फिर फरमाया सही मुस्लिम में जो कोई भी पहली 10 आयात सूरह कहफ की याद कर लेगा विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द दज्जाल, और पढ़ेगा, दज्जाल को देख के पढ़ेगा। पहली 10 वर्सेस इंशाल्लाह डिटेल में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। एक सहाबी तो उसैद इब्न हुज़ैर अंसारी सहाबी हैं। ही वॉज रिसाइटिंग सूरह कहफ एट नाइट। तो उनका हॉर्स दबा गया, बड़ा डर गया, वायलेंटली मूव करने लग गया। तो उन्होंने रिसाइट करना स्टॉप कर दिया, तो वो काम डाउन हो गया हॉर्स। तो उन्होंने ये वाक़या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया। तो अल्लाह के नबी ने कहा तिल्क सकीना, दैट वाज सकीना, एंजल्स से सकीनत आती। ये एंजल्स थे जो तुम्हारा कुरान सुनने आ रहे थे। यानी जब तुम सूरह कहफ पढ़ रहे थे तो एंजल्स इतना इंटरेस्ट ले रहे थे सूरह कहफ। एंजल्स, आपको पता है एंजल्स कुरान में कितना इंटरेस्ट लेते हैं। एंजल्स बहुत फैसिनेट होते हैं कुरान को सुन के, ठीक है। तो ये एंजल्स थे। सही बुखारी की हदीस है, जो तुम्हारा कुरान सुनने आए थे। साबित हुआ सूरह कहफ जो पढ़ता है तो एंजल्स डिसेंड होते हैं। अबू सईद अल खुदरी से रवायत है, ये अल हाकिम की हदीस और अल बहकी की सही हदीस है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया Whoever recites सूरह कहफ on Friday will have a light shining from between the two Friday। ये हम पढ़ चुके हैं। अगली हदीस, Whoever recites सूरह कहफ on the night of Friday will have a light between him and the ancient house यानी काबा, and his sins between the two Fridays will be forgiven। इसमें जो एक्स्ट्रा फजीलत है वो क्या है कि एक जुम्मे से 2 जुम्मे जो उसके गुनाह होंगे, माइनर सिंस, वो मिटा दिए जाएंगे, माफ़ कर दिए जाएंगे। तो ये है फजीलत सूरह कहफ की। अब हम ये डिस्कस करते हैं वाई द फर्स्ट 10 वर्सेस। मैं आप सामने फर्स्ट 10 वर्सेस रखता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे याद भी हैं, लेकिन मैं आपके सामने अब रखता हूँ और उसकी थीम हम समझने की जो है ना वो कोशिश करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनज़ला अला अब्दिहिल किताब वलम यजअल लहू इवजा। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जिसने किताब नाजिल की अपने बंदे पे, एंड हैज़ नॉट मेड देर इन एनी डिवियंस। यजअल लहू इवजा, कोई टेढ़ नहीं है उस किताब में, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। दज्जाल बहुत कंफ्यूज करेगा। दज्जाल इतनी कन्फ्यूजन फैलाएगा इज़म्स और स्किज़म्स के थ्रू, आम बंदे को समझ नहीं आएगी किसको सुने, क्या फॉलो करें। फ़लाना ये बात कर रहा है, फ़लाना ये कह रहा है, फेमिनिज़म ठीक है, फर्स्ट वेव फेमिनिज़म, सेकंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव, फिफ्थ वेव, हर साल नई वेव निकल आती है। लिबरलिज़म ठीक है, मॉरल रिलेटिविज़म ठीक है, ह्यूमनिज़म ठीक है, क्या ठीक है, किसको फॉलो करें, क्या डेफिनेशन होनी चाहिए, व्हाट इज़ सक्सेस, इतनी कन्फ्यूजन होगी। तो पहली वर्स में एंटीडोट है। क्या एंटीडोट है? जो अल्लाह ने अपने अब्द पर नाजिल किया, यजअल लहू इवजा, कोई टेढ़ नहीं है उसमें, फॉलो इट, ठीक है, सिंपल। कुरान को फॉलो करो और मेरे नबी को फॉलो करो। क़य्यिमन लियुनज़िरा बअसन शदीदन मिन लदुन्हु व युबश्शिरिल मुमिनीन अल्लज़ीना यअमलून अस्सालिहाति अन्ना लहुम अजरन हसना। उसने उसे स्ट्रेट बना दिया है वार्निंग के हवाले से कि वार्न कर दे अल्लाह की पनिशमेंट के बारे में और बशारत दे दे मोमिनीन को, अल्लज़ीना यअमलून अस्सालिहात, जो नेक अमाल करते हैं, अन्ना लहुम अजरन हसना, तुम्हें रिवॉर्ड दिया जाएगा। दूसरी आया में एक और एंटीडोट है कि वो टाइम कठिन होगा, मुश्किल होगा, टेम्पटेशंस का दौर होगा, डिज़ायर्स का दौर होगा, ग्रेटिफिकेशंस का दौर होगा, लोग बहुत खा रहे होंगे, बड़ा जो है ना वो जैसे वो एक डिसऑर्डर भी होता है, खा खा के लोग बहुत ज़्यादा खाने के शौकीन हो जाते हैं, यानी इतना कुछ चल रहा होगा।
हर चीज़ का मज़ा होगा उस दौर में, लेकिन बर्दाश्त करने वाले उनको बशारत दे दो जो नेक अमाल करेंगे उस दौर में, दे विल हैव एंडलेस रिवॉर्ड, उनको एंडलेस रिवॉर्ड दिया जाएगा। ठीक है, माँ किसी ना फी ही अबदा, हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे वो, हमेशा हमेशा का मज़ा है। थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो, थोड़ी सी मुश्किल ले लो, उसके बाद हमेशा हमेशा का मज़ा है, हमेशा हमेशा तुम रहोगे। वयुनज़िर लज़ीना क़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा, और अल्लाह वॉर्न कर दे उन लोगों को, सख्ती से वॉर्न कर दे जो कहते हैं अल्लाह ने बेटा जना। अब ये इसका ताल्लुक़ क्या है फितना दज्जाल से? देखें, सबसे बड़ा फितना क्रिश्चियनिटी का फितना है, जिन्होंने इतनी ह्यूमैनिटी को ये बिलीव करवा दिया कि खुदा खुद भी ज़मीन पे आ सकता है और अपना बेटा भी है खुदा का, नऊज़ बिल्लाह। तो इस अकीदे के लोग तो दज्जाल को फ़ौरन मानेंगे। क्या ख्याल है, कितना कितना अकीदा ख़राब हुआ है ह्यूमैनिटी का। यानी जो लोग पहले ये मान रहे हैं कि खुदा ज़मीन पे आ सकता है मसीहा बन के और ख़ुद अपने आप को पेश करेगा, सूली पे चढ़ा दिया, वो दज्जाल को भी फ़ौरन मान जाएंगे। जब वो कहेगा मैं मसीहा हूँ, जब वो कहेगा कि मैं खुदा हूँ, तो वो भी मान जाएंगे कि ठीक है। मा लहुम बिही मिन इल्मिन वला लि आबाइहिम, इनको कोई इल्म नहीं है, ना इनके बाप दादा को इल्म था। कबूरत कलिमतन तखरुजु मिन अफ़वाहिहिम, ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, यानी इसकी अगर लूज़ वर्ड्स में ट्रांसलेशन है, बकवास कर रहे हैं, बहुत बड़ी बकवास है। इन यकूलूना इल्ला कज़िबा, और ये झूठ के सिवा कुछ भी नहीं है। फ़ला अल्लाह का बाक़िउन नफ्सका अला आसारी मिल्लम युमिनु बिहाज़ल हदीस यसफ़ा, ए नबी आप अपने आप को किल कर लेंगे इस ग्रीफ में कि ईमान क्यों नहीं लाते। बहुत खूबसूरत आया है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यानी मोहब्बत पैदा की जा रही है उम्मत के दिल में कि ये इतने मुखलिस हैं तुमसे नबी, कि ये हाथ पकड़ पकड़ के तुम लोगों को कह रहे हैं बच जाओ बच जाओ बच जाओ, और इस गम में हलाक ना कर लें अपने आप को, ये क्यों नहीं बच रहे। तो अल्लाह ने उनकी काउंसलिंग भी की कि आप तो अपने आप को हलाक कर लेंगे ए नबी। फरमाया इन्ना जअलना मा अलल अर्ज़ि ज़ीनतन लहा लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला। ये एक और एंटीडोट है। जो कुछ भी है नबी इस ज़मीन में आपको नज़र आ रहा है, ये सब जीनत है, एडोनमेंट है। किस लिए? ताकि हम आजमाएं इनको। आसन अमला, कौन है आसन अमल करने वाला, कौन है इंटेलिजेंट ज़िंदगी गुजारता है। यानी खोल खोल के अल्लाह बता रहा है कि मत इतना अट्रैक्ट हो दुनिया से, यहाँ पे टेस्ट और ट्रायल के लिए आए हो तुम लोग, और ये सब चटियल मैदान बन जाएगा। ये अगली आया व इन्ना लजाइलूना मा अलैहा सईदन जुरूज़ा, ए नबी इसको हम सबको बैरन ग्राउंड बना देंगे, चटियल मैदान बना देंगे, ये सब गायब हो जाएगा, सब ख़त्म हो जाएगा। और फिर फरमाया अम हसिब्त अन्ना अस्हाबल काफ़ी वर रकीम, क्या इन्होंने सोचा है कि अस्हाब कहाफ, रकीम वाले यानी इंस्क्रिप्शन वाले, रकीम तख्ती को इंस्क्रिप्शन को कहते हैं, उनके गार के बाहर एक इंस्क्रिप्शन लग गई थी, कानू मिन आयातिना अजबा, कि वो बहुत कोई अजीब बात है, इनके लिए अजीब होगी, हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है। यानी अल्लाह कंट्रोल्स एवरीथिंग, अल्लाह के लिए क्या है, तुम्हारे लिए अजीब है कि 309 साल वो सोए, फिर उठ गए, उठे तो ना नाखून बड़े हुए हैं, ना बाल बड़े हुए हैं, बिल्कुल वैसे हैं, फ्रेश हैं, ना एज हुई है, तो ये अजीब बात है। लेकिन नहीं, ये हमारे लिए कोई अजीब नहीं है। इज़ अवल फित्यतु इलल काफ, फरमाया। अब देखिए कुरान कितना जामे है, पहली 10 आया में इतना जामे मैसेज है, आई विश कि इस पर 2 घंटे की क्लास हो। कुरान ने डिटेल्स को स्किप कर दिया और असल बात आपको बताई है कि ट्रूली दे वर यंग मैन फित्या, इन्नहुम इज़ अवल फित्यतु इलल काफ़ी, बेशक वो फित्या थे, यूथ थे, इलल काफ़ी जिन्होंने कहाफ की तरफ जो है वो पनाह ली थी। कहाफ केव को कहते हैं। इस सूरा के नाम में ही सलूशन है। दज्जाल से बचने के लिए आपको केव क्रिएट करना पड़ेगा अपना, ठीक है, और वो केव का यही मॉडल होगा जो अस्हाबे कहाफ मॉडल था। आगे मैं बताता हूँ ये क्या मॉडल था। फितिया और शबाब में फ़र्क है, कुरान के एक एक वर्ड पे गौर करना चाहिए। शबाब किसे कहते हैं अरबी में? यूथ को, ठीक है, और फितिया भी किसे कहते हैं? यूथ को। तो फ़र्क क्या है? अल्लाह ने ये क्यों नहीं कहा इज़ अव शबाब इलल काफ, ये क्यों नहीं कहा कि बेशक वो यूथ थे? फितिया कौन होता है? अल्लाह ने इब्राहिम इस्लाम के लिए फ़तह का वर्ड इस्तेमाल किया कुरान में, ठीक है। अरबिक पोइट्री में फ़तह, फितिया ये यूज़ होता है। अरब्स को बहुत अच्छे से पता है फितिया कौन से वाला नौजवान है। शबाब वो है जो बस मैच्योरिटी रीच कर जाता है, बायोलॉजिकल मेल है, उसको शबाब कहते हैं। फितिया वो ख़ास नौजवान है जो करेजियस है, बहादुर है, मैच्योर है, वाइज है, उसको फितिया कहते हैं। तो अल्लाह ताला ने इनके लिए शबाब का वर्ड नहीं इस्तेमाल किया,
फितिया, और इसी में सलूशन बता दिया कि असल में कौन बचेगा, जो वाइज है, करेजियस है, क्योंकि नौजवानों से चेंज आती है, याद रखें। इनको फितिया अल्लाह ने इसलिए कहा इन नौजवानों को क्योंकि ये उस टाइम के तागूत और गलत सिस्टम के ख़िलाफ़ खड़े हुए थे। उस टाइम की रॉन्ग डेफिनेशंस को इन्होंने फ़ाइट किया था, और ये बहुत बहादुरी का काम होता है। ये आम बंदा नहीं कर सकता, ये बहादुर नौजवान करते हैं। उस टाइम के फॉल्स गॉड को इन्होंने चैलेंज कर दिया था, ठीक है, असहाबे काफ ने। ये थे कौन असल में? देखिए, ऑलमोस्ट हर कल्चर ने क्लेम किया कि असहाबे काफ की जगह हमारे यहाँ है। टूनीशियंस कहते हैं टूनीशिया में है, टर्किश कहते हैं टर्की में है, शाम वाले कहते हैं शाम में है वो केव, बहुत से लिबिया वाले क्लेम करते हैं अफ्रीका। आई विल नॉट बी सरप्राइज पाकिस्तानी क्लेम कर दें कोई वीडियो बना के कि ये वाला गार है, लेकिन कौन सा है अल्लाह को बेहतर पता है। और वो थे कौन? 7 का ज़्यादा आता है, 7 स्लीपर्स। 7 पे इसलिए काफ़ी लोग मानते हैं, वैसे अल्लाह ने 7 पर जाकर आगे को कमेंट नहीं किया, बाकियों को रद्द किया अल्लाह ने। कुछ लोग कहते हैं 2 थे, 3 थे, 4 थे, अल्लाह ने इसको रद्द किया, लेकिन 7 पर अल्लाह ने खामोशी इख्तियार की और आगे फिर वर्सेस चलती। तो इसलिए कुछ उलमा कहते हैं वो 7 ही थे, और एक उनका कुत्ता था, देयर वाज डॉग, वल्लो आलम कितने थे, लेकिन 7 पर जो है वो कुछ लोग कहते हैं कि हाँ 7 ही थे। तो एनीवे, ये थे कौन? अर्ली क्रिश्चियंस थे। एक मौक़िफ़ है कि जीसस क्राइस्ट, ईसा इस्लाम के फॉलोअर्स थे अर्ली क्रिश्चियंस, और दे वर परसिक्यूटेड। कुछ कहते हैं नहीं, उससे पहले के थे। क्यों? क्योंकि यहूद को इनका पता था, और यहूद अर्ली क्रिश्चियंस को तो लाइक नहीं करेंगे ना। यहूद ने ही कहा था ना कुरैश से, आपको पता है सूरह काफ का बैकग्राउंड क्या है, कि मुशरिकीन मक्का मदीना गए और जाकर, ये बहुत अर्ली सूरह है बाय द वे, सूरह काफ, सूरह मरियम, सूरह इसरा, ये शुरू के पहले 2-3 साल में नाजिल हुई थी। तो उन्होंने जाकर यसरब में गए, मदीना का पुराना नाम है, कुरैश मक्का, और यहूद से कहा था कि ये कहते हैं हम नबी हैं, मैं नबी हूँ, तो हमें कोई क्राइटेरिया, अब तो हम इनको टेस्ट करें, कुछ सवाल करें। तो यहूद ने कहा था आप 3 सवाल इनसे करें। नंबर 1 रूह क्या है, नंबर 2 जुल्करनैन कौन था, और नंबर 3 असहाबे कहफ का क्या वाक़या है। तो इसलिए कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि चूँकि यहूद ने कहा था असहाबे कहफ का पूछो, तो ये शायद यहूद में ही सही थे, पुराने दौर के थे। जो भी थे, हमारा मामला है, हमारा काम है कि इनसे लेसन हमने लेना। तो ये फितिया थे, दे वर वाइज, दे वर करेजियस, और दे वर ब्रेव यंग मैन, ठीक है, जो पनाह ली जिन्होंने कहफ में। फ़क़ौलू रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा वहय्यि लना मिन अमरिना रशदा। 10 आयात यहाँ ख़त्म हो जाती हैं। इतना खूबसूरती से इन 10 आयात को अल्लाह ने स्टार्ट और एंड किया है कि इस पर ही बहुत लंबा लेक्चर हो सकता है। स्टार्ट भी अल्लाह के तारुफ से, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनज़ला अला अब्दिहिल किताब वलम यजअल लहू इवजा। पहली वर्स में ही दज्जाल को फ़ाइट करने का एंटीडोट है। क्या एंटीडोट है? पहचानो अल्लाह कौन है, लव अल्लाह। अल्लाह की हमद वही बयान करेगा जो अल्लाह से मोहब्बत करता है। अल्लाह से मोहब्बत बिल्ड करो, यही फितना दज्जाल से बचने का एंटीडोट है, ठीक है। जितना अल्लाह से मोहब्बत बिल्ड करोगे, अल्लाह को पहचानोगे, अल्लाह के करीब होगे, और अपने अब्द का तारुफ भी करा दिया। बचना है तो किसके वेज पे चलना पड़ेगा, किसकी डेफिनेशंस में? मेरे नबी के। और तीसरा, वलम यजअल लहू इवजा, डोंट गेट कन्फ्यूज्ड, कन्फ्यूज ना हो, सिर्फ किसको थाम लो? कुरान। जो कुरान कहता है उसको पकड़ लो। जिसको कुरान सक्सेस कह रहा है वही सक्सेस है, जिसको कुरान नुकसानदेह कह रहा है वही नुकसानदेह है। जो कुरान ने माइंडसेट बनाया वही माइंडसेट अडॉप्ट करो। तो ये पहली वर्स, और फिर देखें एंड किस दुआ से हो रहा है। ये दुआ आज के दौर में, अल्लाह अकबर, रब्बना, जबकि असहाबे काफ ने क्या कहा? रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा, ए हमारे रब हमें अता कीजिए अपनी तरफ से रहमत, वहय्यि लना मिन अमरिना रशदा, और हमारे लिए सही रास्ता तैयार फरमा दीजिए, प्रिपेयर कर दीजिए कि हम सही रास्ते की तरफ चले जाएं। अब देखें आज के दौर में ये दुआ कितनी रेलेवेंट है। कन्फ्यूजन का दौर है, इज़म्स और स्किज़म्स का दौर है, कितने लोग बोल रहे हैं, रील्स हैं, पॉडकास्ट हैं, सो मच गोइंग ऑन। आप सिंपली ये दुआ पढ़ा करें, और ये दुआ पढ़ के अल्लाह से मदद मांगा करें कि अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर रख। तो ब्यूटीफुल ये जो पहली 10 वर्सेस हैं, अगर आप इन्हीं को समझ लें तो आप फितना दज्जाल से इंशाअल्लाह ताला बच जाएंगे, और इनको मेमोराइज़ करें। और दोबारा मैं इसमें से मोटे मोटे पॉइंट्स आपको बताता हूँ। तौहीद, अल्लाह का सही तारुफ, सही तारुफ, सॉलिड तारुफ अल्लाह का। और देखें
उन्हें पता है कि जब तक ये लोग अल्लाह से कनेक्टेड हैं तो ये हमारे हाथ में नहीं आ सकते। इसीलिए इस वक्त सबसे बड़ा अटैक गॉड पर है। एथिज़म को प्रमोट किया जा रहा है, गॉड का मजाक उड़ाया जा रहा है, गॉड के कॉन्सेप्ट को वीक किया जा रहा है, ठीक है ना। और ऐसे लोगों का मजाक उड़ाया जो गॉड सेंट्रिक लोग हैं, अल्लाह के कलाम को डिमीन किया जा रहा है। जैसे हमारी भी खुदा न खास्ता अल्लाह माफ़ करे सोच बन गई है कुरान के बारे में। जैसे हम कहते हैं यार ये तो मौलवियों का काम है कुरान पढ़ना, कुरान सीखना, डिग्रेड करते हैं हम इस चीज़ को अनफॉर्चुनेटली। हालांकि कुरान तो अल्टीमेट सोल्यूशन है, अल्टीमेट सोल्यूशन है। तो जब मुसलमान ही इस तरह डिग्रेड करने लग जाए, अल्लाह माफ़ करे, तो यही तो फिर बदकिस्मती है। तो ये अल्लाह ने खूबसूरती से हमें एक सोल्यूशन दिया कि लव ऑफ अल्लाह, फियर ऑफ अल्लाह, होप ऑफ अल्लाह, पहली 3 आयात में तीनों हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कय्यमन लियुनज़िरा बअसन शदीदन मिन लदुन्हु व युबश्शिरल मुमिनीन लज़ीना यअमलून अस्सालिहाति अन्ना लहुम अजरन हसना, कि इन्हें डराओ भी बशारत भी दो। तो अल्लाह से बेहतरीन ताल्लुक़ क्या है? लव ऑफ अल्लाह, फियर ऑफ अल्लाह एंड होप फ्रॉम अल्लाह। ये तीनों इतनी खूबसूरती से पिरोए हुए हैं ये पहली 3 वर्सेस में कि पहचानो अपने रब को और इस तरह से अपने रब से ताल्लुक़ कायम करो और नबी वसल्लम के तरीक़ों में चलो। और फिर एक और एंटीडोट है। कौन सा एंटीडोट है? इन्ना जअलना मा अलल अर्ज़ि ज़ीनतन लहा लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला। क्रिस्टल क्लियर अल्लाह ने फ़िलॉसफी आपकी क्लियर कर दी, मेरी और आपकी, कि देखो डिसीव ना होना, दुनिया की जो ज़ीनतें हैं वो तुम्हारे इम्तिहान के लिए हैं। इतना ना गुम हो जाना दुनिया में कि आखिरत दीन को बहुत पीछे छोड़ दो। यानी तुम्हें ऑल यू थिंक अबाउट इज़ हाउ टू गेट माई सन इन टू आईवी लीग, हाउ टू गेट माई सन इन टू सच एंड सच यूनिवर्सिटी, बट यू फॉरगेट कि दीन क्या है। दीन भी तो सिखाना है इन्हें, इनके अकीदे को भी तो मजबूत करना है, इन्हें कुरान से कनेक्ट करना है। तो ये अल्लाह ने इसको ब्रेक किया है इसको, और इसका एंटीडोट दिया है कि नो, ये दुनिया की चीज़ें जीनत हैं, बच के रहो और ये सब ख़त्म हो जाएगा, इट विल ऑल वैनिश। और अभी तो आप आगे चलें, ये तो पहली 10 आयत मैंने बताई क्विकली। देखिए 4 स्टोरीज़ हैं। पहली स्टोरी है साबे कहफ, सूरह कहफ में साबे कहफ, पीपल ऑफ केव। उसमें जो एंटीडोट है दज्जाल से बचने का, दज्जाल 4 जो है ना वो ट्रायल्स लेगा ह्यूमैनिटी के, हदीस से साबित है। पहला क्या है? ट्रायल ऑफ रिलीजन। वो क्लेम करेगा मैं खुदा हूँ, वो क्लेम करेगा डिविनिटी। असहाबे कहफ मॉडल, स्टिक टुगेदर, अपने केव्स बनाओ, आपस में एक दूसरे के साथ रहो। यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में केव बना लें, ग्रुप बना लें, केव से मुराद ग्रुप बना लें, आपस में इकट्ठे रहें, एक दूसरे को बूस्ट करें, एक दूसरे को रोकें गुनाहों से। मस्जिद में बैठ जाएं, ऐसी जगहों पे ना बैठें जो फितने वाली जगह हैं, ठीक है। गुड कंपनी, राइटियस कंपनी, स्टिक टुगेदर, कीप योर डेफिनेशन स्ट्रेट, अपनी डेफिनेशन रिवाइज करते रहें कुरान से। ये है ट्रायल ऑफ रिलीजन और उससे बचने का ज़रिया, जो कि सूरह कहफ में है। दूसरा ट्रायल वो क्या लेगा? ट्रायल ऑफ वेल्थ। उसके पास मटीरियलिज्म बहुत होगा, माल बहुत होगा, वो खाने को देगा, पैराडाइज दिखाएगा, क्या क्या नहीं दिखाएगा। तो स्टोरी ऑफ मैन ऑफ 2 गार्डन्स है दूसरी स्टोरी। मुख्तसरन वो क्या है? 2 लोगों की स्टोरी अल्लाह बयान करते हैं। एक बहुत अमीर था, एक नॉर्मल अमीर था। जो बहुत अमीर था उसके पास बहुत एग्रीकल्चरल लैंड था, तो उसका दूसरा दोस्त थोड़ा खुदा खौफी वाला था। वो उसको समझाता था यार इतना तकब्बुर ना किया कर। वो कहता था कोई आखिरत नहीं आनी, ये सब मेरा कमाल है, मैं खुद हूँ, सेल्फ मेड हूँ, सब मेरा है। अगर आ भी गई आखिरत तो अल्लाह ताला मुझे इससे भी ज़्यादा देगा। उसके कॉन्सेप्ट्स ही ख़राब थे। दूसरे ने समझाया ऐसी मुतकब्बिराना बातें ना किया करो, इतना दिल ना लगाओ इन चीज़ों से, लेकिन उसने नहीं माना। क्या हुआ? अल्लाह कहते हैं रातों रात हमारी एक फ़ौज आई और उसके तमाम लैंड्स तबाह हो गए। वो हाथ मलता रह गया और उसने क्या कहा? हाय काश मैं अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करता। जबकि इस पूरे वाक़या में कोई देवता, देवी, आइडल उसका जिक्र नहीं है। तो स्कॉलर्स क्या कहते हैं? उसने किसको शरीक बनाया था? अपने नफ्स को, माल को, मटीरियलिज्म को। तो आज आपके सामने है, लिटरली लोग वर्शिप कर रहे हैं माल की, लिटरली दे आर वर्शिपिंग। यानी इतनी ख़राबी हो चुकी है, इतनी कॉन्सेप्ट ख़राबी हो चुकी है, लोग पैसे को खुदा समझ बैठे हैं, पैसे को ही सब कुछ समझ बैठे हैं। तो क्यों ना ऐसे लोग फिर दज्जाल के हाथ लगे, अल्लाह माफ़ करे, क्यों ना डिसीव हो उसकी सिविलाइजेशन से, ठीक है। तो अल्लाह यहाँ पे दूसरी स्टोरी में ये कॉन्सेप्ट ठीक करते हैं। और दूसरी ही स्टोरी की आयत है, अलमालु वल बनूना ज़ीनतुल हयातिद दुनिया वल बाक़ियातुस सालिहातु खैरुन इंदा रब्बिका सवाबन
व खैरुल अमला। ये है एंटीडोट। माल औलाद क्या है? दुनिया की जीनत, हराम नहीं है लेकिन ग्लिटर है दुनिया का, अच्छा लगता है। वल बाकियातुस सालिहात, लेकिन तुम्हारे रब के यहाँ बाकी रह जाने वाले अमाल वो क्या है? दीन पढ़ा है, नमाज अदा करता है, कुरान पढ़ता है, ज़िक्र अस्कार करता है, वो बेहतर है अल्लाह के यहाँ। किस हवाले से? सवाब के हवाले से। ये है एंटीडोट कि इस मेंटेलिटी के बनो प्लीज़। अगर बचना है माल कमाओ। जैसे एक शख्स ने, एक ताबी थे गालिबन, उनसे पूछा सहाबा के स्टूडेंट्स कि सहाबा और हम में क्या फ़र्क है। उन्होंने एक जुमले में पूरी फ़िलॉसफी समझा दी। उन्होंने कहा सहाबा और हम में ये फ़र्क है कि सहाबा के हाथ में माल था, दिल में नहीं। बस दैट्स इट। आज का आपका टेक अवे ये है। इस्लाम माल कमाने से मना नहीं करता। इस्लाम किस चीज़ से मना करता है? कि माल को दिल में ले आओ। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। माल की मोहब्बत ने, म्यूचुअल राइवलरी इन वर्ल्डली थिंग्स, इस चीज़ ने इन्हें तबाह कर दिया। हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहाँ तक कि ये कब्रों को पहुँच गए। तो इससे मना करता है इस्लाम, ठीक है, कि माल को पुजारी ना बन जाओ। तीसरी स्टोरी किसकी है? मूसा इस्लाम एंड खिज़र। इसमें क्या एंटीडोट है? ट्रायल ऑफ नॉलेज। जब नया नॉलेज मिले उसको हम्बली कबूल कर लो। अल्लाह अकबर। जूज़ के लिए कितना बड़ा पैगाम है। जूज़ के सबसे बड़ी कौन है शख्सियत? मूसा अलैहिस्सलाम। अल्लाह स्टोरी में क्या बयान कर रहे हैं कि मूसा इस्लाम को लगा सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल वो हैं। तो अल्लाह ने क्या कहा कि नहीं, हमारा एक बंदा है जो कि प्रॉफिट थे, खिज़र या फरिश्ते थे, इसमें इख्तलाफ है। हमारा एक बंदा है खिज़र, उसके पास जाओ, उसको कुछ ऐसी चीज़ें बताए जो मैं नहीं पता। तो मूसा इस्लाम ने क्या कहा आगे से? मैं नहीं मानता। ये कहा, मैं क्यों मानूं? क्या कहा? ज़रूर। और कितने किलोमीटर चल के गए और उनसे मुलाकात की कि नहीं। ज्यूज़ को क्या पैगाम दे रहा है अल्लाह कि तुम्हें जितना नॉलेज था, मैंने एक और बंदा भेजा, आखिरी नबी। कौन? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मानते हो कि नहीं उसको? उन्होंने क्या कहा आगे से? हम नहीं मानते। मूसा अलैहिस्सलाम के ऑपोजिट रवैया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैं नॉलेज हासिल करने जाऊँ। यानी तुम्हारा नबी नॉलेज हासिल करने के लिए जा रहा है, तुम किस हड्डी के बने हुए हो? तुम मतलब नबी सल्लम का इनकार कर रहे हो। एक ये तो दज्जाल के पास बहुत नॉलेज होगा और वो फैसिनेट करेगा इस नॉलेज से, और डिसीव हो जाएंगे लोग। वो लोग होंगे जो देन अगेन वर्ल्डली नॉलेज, जिनके लिए सब कुछ है, जिनका क्राइटेरिया ये है कि अच्छा यहाँ का पढ़ा हुआ, ओके गुड। तो अल्लाह बताते हैं कि नहीं, बी हम्बल, ठीक है। नॉलेज असल में अल्लाह की तरफ से। इसको तो नॉलेज माने नहीं तो फ़न है। ये तो उस महारत में आता है, फ़न में आता है। साइंस, डॉक्टर बन जाना, इंजीनियरिंग, दिस इज़ नॉट नॉलेज। नॉलेज कहते हैं वही के नॉलेज को, इल्म की तारीफ़ ही है। और एक और एंटीट्यूड के नॉलेज है वो जो अमल में आ जाए, बाकी सब इन्फॉर्मेशन है, कोई फ़ायदा नहीं। अगर आज इस लेक्चर से आप बस इन्फॉर्मेशन लेके जा रहे हैं, अमल नहीं, तो ये नॉलेज नहीं है, ठीक है। देन अगेन ये फिर इन्फॉर्मेशन है। तो तीसरे वाक़े से पता लगता है कि ट्रायल ऑफ नॉलेज भी लिया जाएगा, लेकिन बी लाइक मूसा अलैहिस्सलाम, कि असल नॉलेज कहाँ से है? जो अल्लाह देगा। दज्जाल के पास भी जो नॉलेज है वो एक ट्रायल है, ठीक है, वो भी अल्लाह ताला हमें ट्राई कर रहा है। और चौथी स्टोरी ज़ुल्करनैन इस्लाम। ज़ुल्करनैन द मैन ऑफ टू हॉर्न्स, उसको कहते हैं ना, सींग को ज़ुल्करनैन, दो सींगों वाला। दो सींगों से मुराद है रूम और फारिस, दोनों पे वो हुकूमत करते थे, इसलिए ज़ुल्करनैन टाइटल है। अलेक्जेंडर नहीं है बाय द वे, वो कुछ लोग उसे अलेक्जेंडर कहते हैं ज़ुल्करनैन को। एक राइटियस किंग था, बनी इसराइल को उन्होंने जो है वो छुटकारा भी दिया था एक बेबीलोनियंस के ख़िलाफ़ जंग करके। तो इसलिए यहूद को ज़ुल्करनैन बहुत पसंद थे। ज़ुल्करनैन ने दीवार बनाई है, कौन सी? याजूज माजूज की, ठीक है। और वो दीवार तांबे से और कॉपर, आतूनी ज़ुबर अल हदीद, उन्होंने कहा था ना, लाओ तांबा, और तांबा कॉपर को कहते हैं आयरन, उसके मिक्सचर से बहुत बड़ी ह्यूज दीवार तामीर की है। वो दीवार पोर्टल है, क्या है, लेट्स नॉट गो इनटू इट, बस वो एक दीवार है, वल्लाहु आलम। और याजूज माजूज ने अभी आना है, बड़ी अजीब सी मखलूक है और वो सब कुछ खा जाएंगे। ये एक अलग डिस्कशन है, फिर कभी लेक्चर रखेंगे। लेकिन व्हाट्स टू लर्न? ट्रायल ऑफ अथॉरिटी एंड पावर। दज्जाल के पास बहुत पावर और अथॉरिटी होगी, लेकिन वो खुद क्लेम कर देगा वो खुदा है। तो डू नॉट बी डिसीव्ड, ठीक है। पावर और अथॉरिटी जिसके पास होती है उसको और हम्बल होना चाहिए, जैसे ज़ुल्करनैन थे। उनकी स्टोरी से अल्लाह हमें रिवाइज़ करवा रहा है कि असल लीडर वो है जो खिदमत खल्क करता है, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करता है, जो लोगों को फ़ायदा देने वाला होता है और हम्बल होता है। तो डोंट बी डिसीव बाय दज्जाल।
दज्जाल एक कैरिज्मेटिक लीडर होगा, लेकिन वो मुतकब्बिर होगा और वो लोगों के नुकसान की चीज़ें करेगा। और इससे एक और चीज़ साबित होती है, देखें जितना बड़ा फितना उतनी मजबूत दीवार बनानी चाहिए। याजूज माजूज का फितना बहुत ह्यूज है, ठीक है, इतनी ही मजबूत दीवार बनाई ज़ुल्करनैन इस्लाम ने। साबित क्या हुआ, अगर आप किसी फितने से टेस्ट किए जा रहे हैं इस दौर में, तो आप देखें आपने दीवार कितनी तामीर की है। व्हाट्स योर प्रोटेक्शन। जैसे अगर आप किसी गुनाह का शिकार है, मैं और आप अल्लाह ना करे किसी एडिक्शन का शिकार है, तो हमें देखना चाहिए हमारा प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म क्या है। अगर तो है ही नहीं, ज़ीरो है, नॉन एग्जिस्टेंट है, तो सीखें इस वाक़े से कि उसको मजबूत बनाएं, उस दीवार को, उस प्रोटेक्टिव लेयर को, क्योंकि जितना बड़ा फितना होता है उतनी बड़ी मजबूती चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बंदा किसी फितने से टेस्ट किया जा रहा है और वो नमाज ही नहीं पढ़ता। नमाज इज़ योर फर्स्ट प्रोटेक्टिव लेयर। कुरान ने नमाज को क्या कहा है, किला, फोर्ट्रेस, ठीक है। किला जितना मजबूत होगा उतना वो दीवारें जितनी मजबूत होंगी उतना वो फोर्ट्रेस महफूज है। तो जिसने नमाज तर्क कर दी उसने वो पहली प्रोटेक्टिव लेयर अपनी ख़त्म कर दी। दूसरी प्रोटेक्टिव लेयर क्या है, सुबह शाम के अज़कार। स्पेशली आज के दौर में जो वो नहीं कर रहा तो अल्लाह माफ़ करे, फिर वो भी वल्नरेबल है, बहुत वल्नरेबल है। इस तरह बहुत सी प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं जो हमारे दीन ने दी हैं। तीसरी क्या है, राइटियस कंपनी। जो नेक लोगों में नहीं बैठ रहा, अच्छी कंपनी में नहीं बैठ रहा, मस्जिद नहीं जा रहा, अच्छे दोस्त नहीं हैं, तो फिर उसके लिए भी बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। चौथी प्रोटेक्टिव लेयर, तन्हाई में कुछ रूल्स बनाना। रूल बनाना पड़ेगा कि तन्हाई में इसको कैसे यूज़ करना है। अगर रूल ही कोई नहीं है ज़िंदगी में, यानी रैंडम लाइफ है, जब मर्ज़ी उठाया यूज़ शुरू, 2 बजे उठाया यूज़ शुरू, 2 बजे उठाया इंटरनेट ऑन, यानी एक लॉलेस लाइफ, तो फिर कैसे बचेगा, कैसे बचेगा ऐसा इंसान। तो ये है चौथी स्टोरी से कि जितना बड़ा फितना उतनी बड़ी प्रोटेक्टिव लेयर, ठीक है। तो ये 4 फितने, ट्रायल ऑफ रिलीजन, ट्रायल ऑफ वेल्थ, ट्रायल ऑफ नॉलेज, ट्रायल ऑफ अथॉरिटी, ये 4 ट्रायल्स दज्जाल के दौर में एक्टिव होंगे और एक्टिव हैं, आपके सामने एक्टिव हैं, ठीक है। यानी वी आर सीइंग लिटरली फ्रॉम आवर ओन आइज़। ये हैशटैग्स, ये ट्रेंड्स सब हमारे सामने एक्टिव हैं, हमारी नज़रों के सामने हैं, ठीक है। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो इनको रिकग्नाइज़ कर पा रहे हैं, बहुत कम लोग हैं जो इनको देख पा रहे हैं, इन फितनों को, ठीक है। तो बस आखिरी चीज़ हम रिवाइज़ करते हैं, मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रखता हूँ। ओके, दज्जाल के दौर में ट्रूथ विल बी रिप्लेस्ड बाय ऑप्टिक्स। जो दिख रहा होगा वैसा नहीं होगा, यही तो डिसेप्शन है, ठीक है। वर्शिप इज़ रिप्लेस्ड बाय स्पेक्टिकल। करतब, खेल तमाशा, लोग सेलिब्रिटीज़ को खुदा बना लेंगे, आइडल वर्शिप वापस आ जाएगी। लेकिन लिटरली वो आइडल वर्शिप नहीं, यहाँ आइडल से मुराद है रोल मॉडल, जो सो कॉल्ड लोगों ने किसी एक्टर को, सेलिब्रिटी को बनाया होगा, वो भी एक मिनी दज्जाल ही है ना, एक किस्म का, ठीक है। तो उसी की वर्शिप लोग शुरू कर देंगे, जो करतब दिखाने वाला है, जो खेल तमाशा करने वाला है। नॉलेज रिप्लेस्ड बाय इंफॉर्मेशन। नबी ने फरमाया ना, क़यामत के करीब क्या होगा, नॉलेज उठा लिया जाएगा। इंफॉर्मेशन बहुत होगी लेकिन नॉलेज उठा लिया जाएगा। गाइडेंस रिप्लेस्ड बाय ट्रेंड्स। लोग गाइडेंस से ज़्यादा ट्रेंड्स की तरफ भागेंगे और ये ट्रेंड्स का दौर है। ट्रस्ट मी, एक वीडियो वायरल होती है फजूल सी, जिसमें हराम काम हो रहा था, सारे उसके पीछे लग जाते हैं, ठीक है। यही तो दज्जालियत है। आखिरा रिप्लेस बाय इमीडिएसी। आखिरा ओरिएंटेड की बजाय लोग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की तरफ जाएंगे। जैसे अल्लाह ने कहा ना कि सूरह अल आला की आया है कि बल तुसिरून अल हयात दुनिया वल आखिरतु खैर व अबका। बेशक तुम लोग दुनिया की ज़िंदगी को ज़्यादा पसंद करते हो, जबकि आखिरत की ज़िंदगी बहुत तुम्हारे लिए बेहतर है, बाकी रहने वाली है। वह अबका कल्ला बल तुहिब्बून अल आजिला व तज़रून अल आखिरा। सूरह क़यामा की आया ना कि बेशक ये दुनिया से मोहब्बत करते हैं जो कि आजिला है। आजिला क्या कहते हैं, बहुत जल्दी मिलने वाली चीज़, क्विक रिवॉर्ड है ना, आप कुछ करेंगे क्विक रिवॉर्ड आएगा। कोई डिज़ायर है, आप उस पर अमल करेंगे, क्विक रिवॉर्ड आएगा। लेकिन सक्सेस डिले करने में है। तो दज्जाली दौर में चीज़ें इतनी क्विक होंगी, इतनी क्विक होंगी कि बहुत कम लोग ये समझेंगे कि डिले करने के क्या फ़ायदे हैं, ठीक है। अपने माइंड को ट्रेन करें टू डिले थिंग्स, टू स्लो डाउन थिंग्स। उसके बाद डिग्निटी रिप्लेस बाय एपेटाइट और तौहीद रिप्लेस्ड बाय ह्यूमन ग्लोरिफिकेशन। तौहीद को छोड़ के लोग सेलिब्रिटीज़ के पीछे लगे होंगे, अपने आइडल्स बनाए होंगे, लोगों को खुदा बनाया होगा, नेशंस
की वर्शिप चल रही होगी वगैरह वगैरह। तो ये है वो फितना, और फर्स्ट 10 वर्सेस इस फितने को ब्रेक करती हैं। और जो बार बार सूरह कहफ पढ़ेगा, बार बार इन कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज़ करेगा, फर्स्ट 10 लास्ट 10 वर्सेस को मेमोराइज़ करेगा, इंशाल्लाह वो बच जाएगा। बाय द वे लास्ट 10 वर्सेस का भी सेम पैगाम है जो फर्स्ट 10 वर्सेस का। उसमें से एक वर्स सुना के बात ख़त्म करता हूँ। लास्ट 10 वर्सेस में आयत नंबर 103 और 104, कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अखसरीना अमाला, ए नबी इनसे कहिए क्या हम बताएं कि अपने अमाल के हवाले से सबसे ज़्यादा खसारे में कौन है। अखसरीन अमाला, अमाल के हवाले से सबसे ज़्यादा लूज़र कौन है। अल्लज़ीना ज़ल्ला सअयुहुम फ़िल हयातिद दुनिया, वो जिनकी सारी की सारी सही किसे कहते हैं, कोशिश को, सारी की सारी सही किसके लिए, हयातिद दुनिया, ओनली वर्ल्ड, ऑल दे केयर अबाउट इज़ वर्ल्ड, वहुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुनआ। और धोखा क्या है, धोखा बयान किया जो डिसेप्शन है, दजाली डिसेप्शन, और वो ये समझते रहे कि हम तो बहुत अच्छे जा रहे हैं। दिस इज़ द डिसेप्शन, कि वो दुनिया में इतना खुब गए कि वो ये समझने लगे कि हम तो बहुत अच्छे जा रहे हैं। और आज बहुत से लोग डिसीव होते हैं इस बात पे कि नहीं जी, देखें जो दीन पर आता है ना उसको तो मुश्किलात शुरू हो जाती हैं, जो दीन से दूर है उन्हें सक्सेस मिल रहा है, जो झूठ बोलता है वो कामयाब है, जो दीन पर अमल नहीं करता उसे जल्दी मिल जाता है, जो दीन पर अमल नहीं करता उसको तो दुनिया मिली जा रही है। यही तो धोखा है, यही तो डिसेप्शन है, यही तो टेस्ट है अल्लाह की तरफ से। तो अपनी डेफिनेशंस को हमें ठीक करना है इंशाल्लाह, और हमें अपने दीन पर अमल करना है, और आप लोगों ने फितिया बनना है। आप लोगों के लिए टेक अवे है वाइज, करेजियस, बहादुर नौजवान जिसकी डेफिनेशंस ठीक हैं, जो इंटेलिजेंट है, जो वाइज है, जो ये ट्रेंड्स के पीछे नहीं चलता, जो काबू में नहीं आ जाता जल्दी, ठीक है ना, जो डिज़ायर्स को जल्दी सबमिट नहीं कर देता, फाइटर है, फाइटर फाइट करता है, अपना ख्याल रखता है, अपनी नज़रों की हिफाजत करता है। तो माँ किसी ना फ़ीही अबदा, याद रखें मोटिवेशन है सूरह कहफ में, हमेशा हमेशा का रिवॉर्ड है तुम्हारे लिए, हमेशा हमेशा अल्लाह ताला तुम्हें जो है ना वो देता रहेगा। बाकी ये दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम व मिन अज़ाबिल क़ब्रि व मिन फ़ितनतिल महयाइ वल ममाति व मिन शर्रि फ़ितनतिल मसीहिद दज्जाल, ये सही बुखारी में है दुआ। अल्लाह के नबी ने सहाबा को हर नमाज में पढ़ना सिखाई थी, और सहाबा कहते हैं कि इस तरह सिखाई थी कि ऑलमोस्ट जैसे फ़र्ज़ है। तो ये दुआ सीख लें इंशाल्लाह, ये गूगल से आपको मिल जाएगी, प्रोटेक्शन फ्रॉम दज्जाल दुआ। ये दुआ हर नमाज में दुरूद के बाद पढ़ा करें, हर नमाज में, 5 नमाज़ों में। इंशाल्लाह अल्लाह ताला फितना दज्जाल से भी बचाएगा। बट कीप योर आइज़ ओपन, ठीक है, अगर बचना है कीप योर आइज़ ओपन एंड मेक योर केव एंड स्टे कनेक्टेड। इंशाल्लाह दीन से कनेक्टेड रहें, एक दूसरे को भी बूस्ट करें। अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए, और अल्लाह ताला हमें फ़ितनों से बचाए, आफात से बचाए, और अल्लाह हमें ये वॉर्स देखने से महफूज रखे। बड़ा ख़तरनाक दौर है, बस अल्लाह मुसलमानों को भी यूनाइटेड करें, और हम बस अपने अपने घर वालों पे तवज्जो दें। ये वो ऐसा दौर है, यकीन करें कि आप अपने और अपने घर वालों को बचा लें तो बहुत है। तो अपने और अपने घर वालों पे तवज्जो दें, और फैमिली को स्ट्रॉन्ग करें, फैमिली को स्ट्रॉन्ग करें। जितनी फैमिली स्ट्रॉन्ग है, जितना फैमिली दीन पे अमल करती है, इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से बच जाएगी, और दीन, स्टिक टू दीन। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।